अगर कुछ करना है तो खुद से करना है, कोई हाँ। मतलब आके तुम्हें बताएगा नहीं कि तुम एक्सरसाइज करो, ये करो, ये मैंने प्रिपरेशन किया, लास्ट के 2 दिन आए, बट जब वक्त आया रिवीजन का, मैंने रिवीजन ही नहीं किया और एग्जाम को गया। हाँ, वो रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यार, तो ऐसे ही था। Comparing revision with sleep. Hello, hi everybody. कैसे हो सभी? Myself Rahul and today we are back with yet another episode of the Untitled podcast. As you can see, we have upgraded. आज lights है, आज mics है. So this is for all those people who were texting me after the first 2 videos with Ayush and Mayank कि अरे यार they were giving suggestions कि यार ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो सकता है, कैमरा क्वालिटी अच्छा हो सकता है, लाइटिंग अच्छा हो सकता है. सो ये वीडियो उन सब के लिए है. एज आई हैव प्रॉमिस्ड अर्लियर फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, इवेंचुअली वीडियो बाय वीडियो विल इम्प्रूव. सो उसके लिए ये है. सो कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. एक ऐसे गेस्ट है, अगर आई हैव टू गिव कि यार एक लाइन में इंट्रो क्या है पॉडकास्ट का. टुडे वी हैव अ गेस्ट जो हमें आज गाइड करेंगे कि कैसे एक स्किनी बंदा है या हेल्दी गाय, फॉर ऑल ऑफ देम कैसे हम अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फिजिकली, जो खुद अब हमारे गेस्ट ने की है. आज हम देखेंगे उनकी स्टोरी एंड वील लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट बॉडी बिल्डिंग. सो लेट्स गो, लेट्स रॉक एंड रोल. थैंक यू सो मच. So welcome Aman यार, thank you so much for coming. कैसा है? मस्त मस्त, How's life lately? गोइंग एडवेंचर्स अच्छी चल रही है। मेरे को एक वर्ड में बता, एक वर्ड में डिफाइन करेगा तो लाइफ क्या है अभी करंटली, क्या जोन में है तू? इन अ वेरी गुड एंड एंगेजिंग जोन, मीटिंग न्यू पीपल्स हाँ, एंड सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है. मतलब अगर ये बोलेगा तो सब कुशल मंगल है. हाँ सब बढ़िया है. सही है. सो अमन, अपने इधर रिवाज है, मतलब बिफोर वी स्टार्ट एवरी गेस्ट हैज टू गिव सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कि भाई हम क्या है, हम क्या? लोगों ने क्या किया है. उन लोगों को थंबनेल में तो पता चल गया है कि आज क्या किसके ऊपर है पॉडकास्ट, बट एक तू तेरा खुद के बारे में एक इंट्रो दे दे, जो भी तुझे अच्छा लगता है. तो बेसिकली मेरा नाम अमान शेख है एंड आई एम करेंटली अ स्टूडेंट from Jain College, doing BSc IT, and I'm pursuing my degree from Jain College, and I'm in the second year. Side by side, I'm like a athlete. I played at the district level football as in the Mumbai City Mumbai team, and I do little bit of workout more than 3 to 4 days in a week. भाई लिटिल बिट तो मत बोल यार, मतलब हम सबको तू ऐसा Genuinely, I do 3 कम to 4 days. करवा रहा है. 3 से 4 दिन वर्कआउट करता हूँ दिन में. हाँ, दिन में बोल रहा हूँ, हफ्ते में. हफ्ते में. हाँ, एंड बाकी का तो सैटरडे संडे फुटबॉल अपन आएंगे, अपन उस पे आएंगे कि ठीक है. बट गॉट इट, आपका पूरा इंट्रोडक्शन मिल गया. सो बेसिकली इज डूइंग बीएससी आईटी, बट भाई का आज पूरा डिफरेंट टॉपिक है. आज पूरा हेल्थ केयर के ऊपर है. भाई को मैंने, आप उसका बॉडी देख ही सकते हो. अब हम लोग उससे ही चालू करेंगे. अमन, कैसे, पहले मेरे को बता. हम लोग स्कूल से साथ में हैं, हम लोगों ने देखा है. अभी मैं जितना पतला हूँ उससे भी पतला था तू. कैसे ये चेंज आया, बता मुझे. क्या क्या मतलब, तो क्यों तुझे चेंज करना था? तेरा कुछ गोल था कि मतलब? नहीं, ऐसे गोल का तो कुछ था नहीं. हाँ, द थिंग वॉज लाइक, खुद को ऐसे बाहर जाते हुए देखा, कॉलेज जाता था लोगों को, तो बहुत से लोग दिखते हैं आजकल ऐसे जाते हुए ट्रेन में, ऐसे ऊंचे लंबे, हाँ, अच्छे हेल्दी विल्दी. तो ऐसे अचानक ऐसे सोच आई कि हम क्यों नहीं कर सकते. तो इट्स लाइक कुछ नहीं, ऐसे ही करता था. पहले तो मैं जस्ट फुटबॉल खेलता था बस. हाँ, चाह. तो फुटबॉल में इट्स डजेंट मैटर कि बॉडी चाहिए ये वो, हाँ. जस्ट एथलीट बॉडी, इट्स फाइन. बट कुछ दिन हुए नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट, ये वो खा पी के मज़ा नहीं आ रहा था. तो थॉट समथिंग लेटली कि कुछ करना है लाइफ में. तो करने के साथ यही सोचा कि विल स्टार्ट समथिंग साइड बाय साइड अलग, कि जो अपने को बेनिफिट करे आगे जाके. मतलब बेसिकली डिसिप्लिन वाइज भी था या कि खुद को मतलब मतलब ऐसी पोजीशन में रखना है सब चीजों में. सब चीजों में. मतलब एक्चुअली तूने पहले ऐसे सोच के चालू नहीं किया था कि अरे मुझे बॉडी बॉडी बनाना है. पहले ऐसे था कि मुझे कुछ तो करना है. करना यू है. स्टार्टेड विद बॉडी. या मतलब पहले भाई खुद को देख रहे, ये अपना बेस्ट वर्जन नहीं है, इससे चालू करते. राइट यार, ये सबको लगना चाहिए मतलब. एंड देन आई फाउंड लाइक कि फिर एक दिन मेरे चाचा ट्रेनर है, हाँ, तो आई यूज्ड टू विजिट जिम कभी तो भी ऐसे. हाँ, आई हैव टू सी पीपल ऑफ माय एज वर्किंग एंड ऑल. तो ऐसा कभी फिर अचानक ऐसी सोच आती है कि हाँ, मैं क्यों नहीं कर सकता. तो आई जस्ट स्टार्टेड हैविंग टॉक्स विद माय अंकल. तो आई जस्ट हैड असेस हिम. ही सेड कि लेट योर हाइट ग्रो एंड समथिंग योर. तो आई हाँ, वेटेड. ये अच्छा पॉइंट है. मैं सॉरी तुझे को इंटरप्ट कर रहा हूँ. मेरे को जितना पता है, हम लोग जिम नहीं जाते, मैं जिम नहीं जाता. तो एक मिसकंसेप्शन है, पता नहीं कितना अच्छा है, बट योर हाइट विल स्टॉप. हाँ, जनरली कि अगर तुम कम उम्र में अगर जिम लगाओगे तो तुम्हारी हाइट स्टॉप हो जाएगी. क्या है इसमें? बेसिकली
जहाँ तक मुझे लगता है ये एक मिथ है, हाँ क्योंकि फॉरेन पीपल्स हाँ एंड देयर किड्स दे वर्कआउट बचपन से। बचपन से क्या बात कर रहा है? या अगर भरोसा नहीं है तो यू कैन विजिट अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम एंड ऑल। हाँ ओके ओके, हाँ तो एक मीथ है बस ऐसे कि हाइट रुकता है ये वो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इफ यू परफॉर्म सम एक्सरसाइज हाँ। योर बॉडी विल गेट अ गुड स्ट्रेच एंड ऑल, तो तेरे मसल्स ग्रो होना इजीली हो गए, मतलब जो मतलब बेसिकली ये मिथ है मिथ है कि डजंट मैटर इवन इफ यू स्टार्ट एट अ स्मॉल एज, या तुम कर सकते हो, या तुम्हारी हाइट रुकेगी नहीं। नो नो मतलब ये तूने किधर पढ़ा था या क्या सीन था? नो, आई बेसिकली गॉट दिस इंफॉर्मेशन एंड आई हैव सीन थ्रू माय आईज। चाचा ट्रेनर थे तो या तूने देखा है लोगों देखा को उन ट्रेन लोगों करते को हुए? कि कैसे आई हैव सीन अ बॉय लेस देन माय एज हाँ। एंड ही वाज शॉर्टर देन मी, एंड आज वो मेरे से भी लंबा है। और उसने तेरे पहले चालू किया? मेरे पहले जिम चालू सो मतलब बेसिकली प्रूवन है, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे कि ऐसे ही होता ऐसे ही है, होता है। बट जिस केसेस में होता है हाँ जेनेटिक्स मैटर, जेनेटिक्स मैटर करते हैं something. बेसिकली। मैं तुझे एक अच्छे टॉपिक पे ये करूंगा, तूने अभी बोलते वक्त बोला इंस्टाग्राम पे, या मतलब मैं एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर बात करूंगा। हम लोग तो बेसिकली 8 9 10 से आ जाते हैं मतलब हाँ सोशल मीडिया में। आजकल तो बच्चे फिफ्थ फिफ्थ फोर्थ फोर्थ स्टैंडर्ड में आते उन लोगों को इंस्टाग्राम चाहिए, हम लोगों को तो 10वीं तक मतलब वगैरह में 10वीं तक पता ही नहीं पता ही नहीं था ऐसा कुछ रहता है। genuinely. सो मुझे बता, थोड़ा ऐसा ड्रिवन था क्या कि मतलब लोग अपना इंस्टाग्राम पे लोग रहते हैं ना कि दे शो देयर बॉडी, Body is वो सब देख के तुझे ऐसे फोमो हो के यार मुझे भी करना है, ये कभी एंगल था? बेसिकली ये थोड़ा लेट चालू हुआ अच्छा। आफ्टर ज्वाइनिंग माय जिम 6 मंथ्स के बाद, कि हाँ मैं जब सोशल मीडिया ज्वाइन किया हाँ। एंड ऑल आई केम तो आई फाउंड लाइक हाँ, तो मैंने देखा, मुझे पहले ऐसे लगता था सिर्फ हाँ अभी तो मैं ही बॉडी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हाँ। बट वहाँ जाने के बाद देखा तो हजारों लाखों लोग करते हैं वैसे, हाँ। एंड बहुत लोग हैं अच्छे। तुम पहले सोचते हो कि मैं ही सब हूँ, मैं ही सब हूँ, ऐसे Actually कुछ दुनिया में जाने के बाद पता चलता है कि भाई बाकी लोग भी कर रहे बाकी हैं। लोग भी बहुत हम मतलब एक छोटा सा पार्ट है उस हम्म। चीज की। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मुझे बता फिर बेसिकली हम लोग ऑडियंस भी यही समझ लेगी कि यू स्टार्टेड विद, देखो खुद को कुछ करना था, खुद को कुछ तूने करना था। स्टार्ट किया बॉडी बॉडी से, Body से। बराबर। तो चलिए मुझे समझ गया। तो अभी मुझे बता, तू पहले क्या करेगा, मुझे पहले तेरे जर्नी शेयर कर, चालू किया डिफिकल्टीज वगैरह उससे जरा चालू कर बेसिकली, और किस टाइम के बाद चालू किया कि मतलब 10th के बाद एग्जैक्टली उनको समझे व्यूअर्स को भी कि क्या क्या सीन है। तो बेसिकली जब मैंने जिम जाना चालू किया, हाँ। जिम जाना चालू तो मैंने जब किया कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज आफ्टर 11th, आफ्टर 11th, ओके After आफ्टर 11th. 11th। आफ्टर बेसिकली 10th के बाद आई थी सोच कि जिम करना है, हाँ। बट नहीं कर पाया, घर कुछ पे प्रॉब्लम कुछ थी। करते थे क्या? लाइक मॉम डैड की हाइट रुक जाएगी, ये हाँ, हाँ, वो, हाँ। अभी तू छोटा है, ये वो, बट आफ्टर सम वाइल दे आल्सो स्टार्टेड लाइक हाँ इफ यू वांट यू कैन डू। अच्छा ओके। हाँ तो आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, तो ट्रेन में बहुत अच्छे लोग देखा, अच्छे हेल्दी लोग, ये वो, हाँ। तो एक मोटिवेशन टाइप फील हुआ कि हाँ हाँ बहुत से लोग हैं, बहुत कंपटीशन है, अच्छा बनना है, कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो आई स्टार्टेड विद दिस एंड साइड बाय साइड आई कंटिन्यूड माय फुटबॉल आल्सो, कि कुछ ऐसा तेरा प्रोग्राम ये भी था मोटिव था ना कि मतलब तू तेरा जिम तो चल रहा है चल रहा बट ऑल्सो साइड बाय साइड एक स्पोर्ट भी चल रहा है, जिसकी Sports, वजह से sports. एक्सरसाइज है, हो रहा है। एक्सरसाइज हो रहा है, बॉडी वर्क हो रही है एकदम। हाँ हाँ ओके ओके। सो शेयर मी अबाउट द जर्नी ना, क्योंकि यार ऐसा नहीं होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल तेरा जितना हम लोग ने बैकएंड में बात किया, 1.5 साल में तूने बॉडी बनाई, मतलब 1.5 इयर्स में तूने बॉडी बनाई, तो ऐसा नहीं होता कि यार एवरी डे यू आर कंसिस्टेंट, ऐसे दूसरे दिन लगता है यार क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा हूँ। छोड़ देता हूँ यार, मतलब इतना कष्ट क्यों लेने का, अच्छा चल रहा था मेरा जिधर तक चल रहा था। शेयर मी मतलब स्टार्ट से बता। हाँ तो मैंने जिम जाना चालू किया पहले पहले हाँ पहले पहले तो आई वेंट फॉर 1 वीक, आई हाँ। फाउंड नथिंग, कुछ नहीं। मैं पहले ऐसे लगता था बच्चा था जब, तो इफ यू डू जिम योर बॉडी विल ग्रो तुरंत ही, हाँ। बढ़ जाती है। आज खाया, वर्कआउट किया, आके घर पे खाना खा, बॉडी बनेगी। अच्छा बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन था कि अरे एक हफ्ते में तो मैं एक हफ्ते में तो मैं बन जाऊंगा अच्छा, बॉडी बिल्डर, हाँ 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 बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ तो बेसिकली मैंने एक हफ्ते बाद यही फाउंड किया, हाँ जिम इज नथिंग अबाउट यू वर्कआउट 1 वीक एंड देन यू कम टू होम एंड यू ईट, तो बॉडी बनेगा। कुछ लॉन्ग नहीं टर्म होता। प्रोसेस है। या इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। हाँ। एंड पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग एक हफ्ता एक महीना करने का छोड़ देते हैं। हाँ मैंने सोचा अगर मैं भी ये करूंगा तो मैं लोगों में आ जाऊंगा, लोगों Right. से कुछ अलग दिखना है, राइट तो आई स्टार्टेड। हाँ इवन इफ रिजल्ट नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे, तो भी आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ है वो। तो बाद में मेरे को रिजल्ट नहीं दिखे, बट मेरे घर वालों को रिजल्ट दिखे मेरे में, अच्छा। तो दे वर आल्सो लाइक, उन लोगों ने भी मेरे को मोटिवेट करना स्टार्ट किया। रिजल्ट्स बॉडी में मतलब बॉडी में मतलब अच्छा हाँ, they also found like, हाँ हमारा बेटा पतला था, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा हेल्दी लग रहा है, हेल्दी थोड़ा। लग रहा है। हाँ हाँ, हाँ तो they were also like, तो एक मोटिवेशन टाइप मिला कि हाँ मॉम डैड भी ये कर रहे हैं, हाँ तो अभी तो मेरे को कुछ करना ही है उनको बताने के लिए वो।
तो ऐसे ही था कि डेली आई टू गो टू द जिम। फिर मैंने एक दिन ऐसे किया, मैं घर आया, मैं घर आके मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी मेरी बॉडी दिख रही है। हाँ, तो मम्मी बोलते नहीं दिख रही है। फिर वहां से पापा बोले हाँ तेरी बहुत बॉडी दिख रही है, अभी अच्छा हो गया ये वो। तो एक फिर और एक अच्छा मोटिवेशन फील हुआ एंड उसके बाद से मैंने चालू किया। बट बीच में ऐसा हुआ, कुछ ऐसे आए एग्जाम्स आए ये वो, तो आई वाज लाइक अभी मैं छोड़ देता हूँ, बहुत ये हो रहा है। बट आई डिडंट, मैंने चालू रखा तेरा चालू वो रखा एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे। मुझे तेरा ना वो मेंटल ग्रिंड बहुत दिख रहा है। मतलब मैं अगर मेरी जैसे लोगों के बारे में बात करूंगा ना, यू स्टार्ट, ठीक है, अगर नहीं वर्कआउट हुआ हम लोग छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं। कि अरे यार, कि यार फॉर एग्जांपल वर्कआउट नहीं हो रहा है यार, क्यों करना है, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट यार बट तेरा वो मेंटली ये था, मेंटेलिटी ये करना है तो करना है तो करना है तो करना। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तूने बात करते वक्त मुझे ये पता चला कि मुझे पता अप्रिसिएशन का कितना रोल प्ले करता है। कि फॉर एग्जांपल तूने लोग बोला अप्रिशिएट, लोग अप्रिशिएट, तूने बोला ना जब पापा अप्रिशिएट करते थे तब मतलब अच्छा लगा। एनर्जेटिक फील होता था थोड़ा, हाँ लगता हाँ था कुछ। बहुत सी छोटी सी चीज है, अगर आज तू जिम जा रहा है, हाँ कल तू जिम गया, परसों भी जिम गया, हाँ, एक दिन नहीं गया तू, तेरे को थोड़ा ऐसा लगेगा बॉडी में उतना पंप नहीं होगा, ये नहीं होगी बॉडी, डिस्करेज हो जाते हैं। हाँ डिस्करेज हो जाते हैं। हाँ, ऐसे लगता है कि नहीं यार कुछ हो रहा नहीं है, कुछ हो ये नहीं रहा है। अगर फिर उसी दिन तेरा तू नीचे गया बिल्डिंग के, तेरे दोस्त ने बोला देखो राहुल क्या बॉडी दिख रही है तेरी आज, हाँ तो लाइक हाँ मेरा भाई, तो हो रहा है कुछ, क्या we है। have arrived। हाँ, तो ऐसे थोड़ा छोटा छोटा अप्रिशिएट बहुत मैटर करता है कि हाँ खुद को एक मतलब एक फील दिलाने की हाँ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। हाँ हाँ, तो ऐसे ही मैंने छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे बहुत से गलत चीजें भी मिले, हड्डी विड्डी बोलते थे लोग ये वो, अच्छा ओके कि बा तू पतला है, पतला है ऐसे ऐसे ये वो भी। हाँ, तो बट एक कान से सुनने का, एक एक कान कान से से निकाल निकाल देने देने का, इट Right. डजंट मैटर, Doesn't matter। डजंट मैटर इन हाँ, माय लाइफ। अभी वही लोग आके मिलेंगे, अमन यार कैसे they बनाई बॉडी बता यार। genuinely they have asked me, हाँ ना, वो पहले के लोग यही ये होता वो, है। हाँ। स्टार्ट में दे विल फर्स्ट मतलब तेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, अरे यार कुछ रिजल्ट तो नहीं दिख रहा, अभी 1 हफ्ते से जिम जा रहा है, बट स्टिल तू चालू रखा एंड आज उसका कुछ फल मिला है यार। जेन्युइनली। कुछ बोल के हम लोगों को छोटा मत फील करवा बहुत बहुत अच्छा फल मिला है, ठीक है। सो हम लोग जर्नी के ऊपर बात कर रहे थे, यू जस्ट स्टार्ट विद, अभी फॉर एग्जांपल तू ये ले कि तू पहले दोनों एंगल बता, ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल मैं मेरे जैसे लोग जो स्किनी है, ठीक है, और दूसरा एंगल रहेगा कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज हेल्दी, वो कैसे बॉडी बनाए, ठीक है। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, स्किनी लोगों को बल्क करके फिर शेप देना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी हेल्दी है उनको पहले वेट लॉस करके फिर दे विल इवेंचुअली बिल्ड द बॉडी जितना। हाँ बट ऐसे भी है कि हाँ। यू कैन डू बोथ, लाइक मतलब व्हेन यू आर बल्किंग वहां पे भी कट कर सकता है, वैसे भी होता है। अच्छा ओके, बट वो डाइट मैटर। अच्छा ओके, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो तू चालू कर स्किनी से, फॉर एग्जांपल ऑडियंस में से कोई स्किनी बंदा है एंड ठीक है हमारी उम्र का है, बड़ा है, और कोई एज एप्लीकेबल नहीं है, कब भी तुम कर सकते हो, राइट। तो कैसे चालू करे, मतलब कि सीधा जिम लगा दे या घर से कुछ वर्कआउट चालू करे, तो मुझे ऐसे प्लान बता, टेल मी अ प्लान। तो बेसिकली लाइक स्किनी लोगों के लिए स्किनी कुछ नहीं होता। आज कल मैं भी वैसे ही था, आज मैं ऐसे हूँ, हाँ। कुछ ये नहीं है। तो बस एक द थिंग इज लाइक इफ यू आर नॉर्मल पर्सन, कैसे 3 बार खाना खाता है दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट। स्नैक्स तो बीच में कभी कभी खाएगा तो बट वी आर नॉट, मतलब इंक्लूड नहीं कर रहे। या वी आर नॉट काउंटिंग। तो द थिंग इज कि इफ यू आर वर्किंग आउट हाँ। तो उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होता है एंड ऑल। तो जितना भी कैलोरीज बर्न होता है, तो बॉडी में अगर एक अमाउंट रहता है उतना ही कैलोरीज बर्न होना चाहिए। ये वो ज़्यादा भी हो रहा है तो योर वेट विल लूज एंड ऑल। बहुत चीज़ होती है, बेसिकली टॉकिंग अबाउट मेजर करना चाहिए, मेजर करके खाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिम लाइफ में। कोई एक अच्छा पॉइंट है। तो बेसिकली स्किनी लोग है, टेल मी अबाउट द एस्पेक्ट कि फॉर एग्जांपल कितना डाइट मैटर करता है, कितना एक्सरसाइज मैटर करता है, और जितना मेरा नॉलेज, आई थिंक स्लीप आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेल मी कि मतलब कैसे करना चाहिए, डे 1 से मुझे बता, और ये तो कितने टाइम का भी प्रोसेस है बेसिकली पूरा। ओके, तो ऐसी चीज है कि इफ यू स्टार्टेड वर्किंग आउट, तो इफ यू आर हैविंग योर फूड 3 टाइम्स अ डे, मतलब अच्छा। 3 बार खा रहा है Day one से बोल breakfast, रहे हैं। हाँ डे 1 से स्टार्टिंग से, हाँ तो विल स्टार्ट विद नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अभी अगर ही स्टार्टिंग हिज वेट 50 kg नॉर्मल पकड़ दे, स्किनी का वेट हाँ। जो भी होता है 50 55 जो 40 40 45 50 के हाँ, बीच में। हाँ। तो अगर अभी किसी का वेट 50 है एंड उसको अभी जिम में चालू किया उसने एंड उसको थोड़ा वेट गेन करना है एंड थोड़ा मसल्स बिल्ड करना है, तो उसको ऐसा होता है कि इफ यू आर बिल्डिंग मतलब एकदम बल्की बॉडी, तो यू नीड 2x प्रोटीन अ डे बॉडी वेट का। इफ योर बॉडी वेट इज 50, हाँ
तो तेरे को 2x खाना है, मतलब 100 grams ऑफ प्रोटीन इन अ डे। और तू ये प्रोटीन की बात कर रहा है। ओनली आई एम सेइंग अबाउट टेल प्रोटीन। मी अबाउट द फूड्स, फॉर एग्जांपल लोग देख रहे होंगे वो वेज रहेंगे, नॉन वेज रहेंगे, तो किस किस चीजों से मतलब वेजीज प्रोटीन लाइक मिलेगा? यू कैन हैव पनीर खा सकते हैं, हाँ। दही एंड दही, हाँ, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स, मूंग मटकी, मूंग मटकी एंड वो हाँ। सब खा सकते हैं। एंड बेसिकली यू कैन हैव समथिंग लाइक व्हाट वी से ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन अच्छा, वेजिटेबल okay, सैलेड टाइप, मतलब okay, थोड़ा। एंड रोटी चपाती से तो नॉर्मल प्रोटीन हो जाता हो है जाता है। ओवरऑल, बट इफ यू आर हैविंग, मेजर करके खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर हैविंग अ सिंगल टाइम में 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इंटेक करना अच्छी बात है। तो अभी मेजरमेंट का बात कर रहा है, व्हाट डू यू फील, ये मेजर कैसे करें? मतलब फॉर एग्जांपल हाउ डू यू मेजर कि अरे मैंने इतना ग्राम खाया आज? अच्छा, तो बेसिकली ऐसे बहुत कुछ एप्स भी है कि ये अच्छा। करते हैं। एंड बेसिकली ऐसी चीज भी होता है, अगर इफ यू आर टेकिंग 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, पनीर ले रहे हो, अच्छा 100 ग्राम पनीर ले रहे अच्छा, हो, वो तो पैकेट में आ जाता है। हाँ, तो उधर लिखा होता है हाँ। कि इसमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट करता है, हाँ। 2% कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन, जो भी। अच्छा, तो अभी मेरे को समझ गया, हाँ, इसमें 100 ग्राम्स ऑफ पनीर है, उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, हाँ, तो 25 ग्राम प्रोटीन हो गया मेरा। अच्छा, ओके, तो वैसे ही करके 3 टाइम। बेसिकली अगर जिम जाना चालू किया है तो यू नीड टू हैव 4 to 5 मील्स अ डे, मतलब ज्यादा खाना पड़ेगा। ज्यादा खाना। Okay. नॉर्मल इंसान जैसा खाएगा तो तू नॉर्मल इंसान जैसा ही दिखेगा। ओके, अगर तू नॉर्मल इंसान से बढ़ के खाएगा तो तू नॉर्मल इंसान से बढ़ तो के मतलब दिखेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना भी करना पड़ेगा। राइट, जो बाकी के लोग नहीं या करते। राइट, राइट। तो मुझे बता, तेरा पर्सनली नॉनवेज भी तो राइट तू खाता है 24/7। 24/7, राइट? तो अभी नॉनवेज वाला बता कि नॉनवेज जनरली। नॉनवेज में तो बहुत चीज है। हाँ, यू कैन हैव चिकन, एग्स एंड पनीर। भी तो सब कुछ आता ही है, हाँ। चिकन, एग्स एंड बहुत से लोग बीफ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। हाँ, एंड दही एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, अच्छा, क्योंकि वो थोड़े कैसे पेट के लिए ठंडा भी होता है हाँ, एंड जल्दी मतलब डाइजेस्ट ही होता है, हाँ, तो वो सब कर सकते हैं हम। ओके। सो चिकन आ गया, मटन भी आ गया, हाँ, मटन, सब कुछ चिकन, सब कुछ ओवरऑल खाना चाहिए, मतलब जो हाँ। नॉनवेज है ऑफ कोर्स उनके लिए, बट वेज से भी प्रोटीन आता है, प्रोटीन आता राइट? है, मतलब तेरा जितना तूने स्टार्ट से किया टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट, या तो वो तो कवर हो जाएगा अगर कवर वेज। हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कि वेज खाएंगे तो कम प्रोटीन मिलेगा, हाँ, नॉनवेज खाएंगे तो ज्यादा। हाँ, यू कैन हैव वेज में भी उतना ही प्रोटीन आएगा, नॉन वेज में भी उतना ही प्रोटीन आएगा। अगर गिन के खाएंगे 100 ग्राम ऑफ चिकन तो उसमें भी 25 ग्राम प्रोटीन आएगा, ओके। 100 ग्राम पनीर में भी 25 ग्राम प्रोटीन आएगा। बेसिकली मेजरमेंट मतलब ऐसे कोई तुम क्या स्केल लेके बैठे हो? लेके ऐसा ऐसे वाले नहीं, नहीं। तूने जैसे एग्जांपल दिया पैकेट में रहता पैकेट में है, ऊपर और ये करो कि अरे हाँ इतना तो मैंने आज डेयरी पे गए, हम बोले 100 ग्राम पनीर देना, तो हाँ। देगा। तो उसमें यू गो टू द गूगल, विजिट एंड डालो 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है, यू हाँ। गेट टू नो। कि मतलब 25 ग्राम है, 25 30 ग्राम है, 35 ग्राम है, तो ओके। हाँ, तो तू मतलब एक, मतलब कैसे बोलता हूँ नहीं यार, मेजर करके खाते हैं आज। अभी मतलब मैंने खाया अभी सुबह ब्रेकफास्ट में खाया हाँ, 100 ग्राम पनीर, उसमें था 25 ग्राम प्रोटीन। तो मैं सोचूंगा हाँ, ब्रेकफास्ट में 25 ग्राम हो गया, 75 बचा है मेरा प्रोटीन। ओके, तो लंच में आई विल डू समथिंग, लंच में कुछ खाता हूँ मैं 50 ग्राम तक, हाँ। दही खाता हूँ। तो बेसिकली ये मेंटली चल रहा है, मेंटेलिटी, तेरे हाँ, बैकएंड में backend सबकॉन्शियस ये है कि भाई आज मैंने 25 ग्राम 25 प्रोटीन ग्राम खाया, खाया है, ऐसा मतलब हाँ, वही वही समझा ना? वैसे राइट, राइट, ओके, गॉट इट। तो मुझे बता, अ, अभी तो ये हो गया, हम लोग रैंडम डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट? तो स्ट्रक्चर्ड पे आते हैं, ठीक है? डे 1 से मैं चालू कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो स्किनी है, उसे तो एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप का रोज क्या स्केड्यूल होना चाहिए? चालू कर रहे हैं डे 1। तो बेसिकली यू स्टार्टेड गोइंग टू जिम, पहला दिन है। अच्छा, जिम तू कंसीडर कर रहा है कि बंदे ने जिम भी लगाया है? हाँ, पहला तू दिन ऐसा भी एक रख कि फॉर एग्जांपल घर से भी कर सकते हैं। घर से, हाँ, यू कैन वर्कआउट। ऐसा कुछ नहीं है कि जिम जाना इंपॉर्टेंट है, हाँ, यू कैन, मतलब यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल एक्सरसाइज आल्सो, चलेगा। टेल मी अबाउट द एक्सरसाइज, कौन से? यू कैन डू पुशअप्स, पुलअप्स इन अ होम, मतलब ये स्क्वाट्स एंड नॉर्मल थिंग्स, मतलब जो स्ट्रेचिंग एंड ऑल। बैंड्स आते, पता है? हाँ, बैंड्स, राइट, राइट। बट वो भी फॉर एग्जांपल किसी को परचेज नहीं करना है, एंड जो भी है घर में जो इक्विपमेंट्स है उसमें करना है, सो हाउ? हाँ, इट्स पॉसिबल, ऐसा ही कुछ नहीं है। हाँ, यो मतलब एक बॉडी ना शेप देना चालू करेगी थोड़ा, बट उसके लिए टाइम लगता है बहुत। अच्छा, ओके, हाँ, घर में रिजल्ट दिखना थोड़ा टाइम लगेगा, विल टेक टाइम। ओके। बेसिकली तुम लोगों को अगर वो इंस्टेंट वाला माइंडसेट इंस्टेंट है वाला माइंडसेट है, कि हाँ। मतलब मुझे रिजल्ट ऐसे ना 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में कुछ ऐसे लगना चाहिए, डोला एक दिखना चाहिए, हाँ, हाँ, तो थोड़ा जिम लगाओ। तो जिम लगाओ, जिम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अच्छे इक्विपमेंट्स विल गेट लॉट्स ऑफ अलग अलग मशीन्स, ये वो राइट, क्योंकि घर पे तो अच्छे हर एक मसल पे वर्क करने के लिए, तो यू हाँ, नीड जिम। ओके, घर में सब मसल पे वर्क नहीं होगा, ओके, होगा भी तो बहुत थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, विल ये पॉइंट याद रख, हम लोग इस पे आएंगे, ये हर मसल का, ये जितना मुझे पता है कि बेसिक पुशअप्स कर सकते हो घर पे, स्क्वाट्स कर सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई बार नहीं है घर पे करने के लिए, तो पुलअप्स भी नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा। बट पुशअप और स्क्वाट्स तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा व्हाट ऑल आर द एक्सरसाइजेस जो कर सकते हैं घर पे?
You can perform stretchings कर सकते हैं घर पे, and सूर्य नमस्कार you can do, and थोड़ा high knees low knees थोड़ा stretching, and मेन चीज घर में भी करना है, इक्विपमेंट्स लगेंगे थोड़े बहुत, मतलब अगर हो तो बढ़िया है फॉर एग्जांपल डंबल्स रॉड्स, 2 डंबल्स 2 रॉड्स, हाँ, बस नॉर्मल अच्छा तो यू कैन डू, मतलब परफॉर्म करके यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चेयर और बेड, अच्छा यू कैन डू। जुगाड़ू माइंडसेट जुगाड़ू होगा वाला, बंदा तो होगा, बंदा होगा। कर ही लेगा हाँ, कुछ भी हाँ। हो। राइट ठीक है, तो अपन डे 1 से आते हैं। हम बेसिक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने चालू किया और वो घर पे कर रहा है, ठीक है, और जिम में भी कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल ना सेम लेवल पकड़ता हूँ अभी की, मतलब एक्सरसाइज के ऊपर। तो मुझे बता, डे 1 से लेके ऐसा कुछ टाइम है क्या कि फॉर एग्जांपल तुम कंसिस्टेंट रहो और ये रोज करो, ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी इवेंचुअली 100 डे 200 डे पे बन जाए, बट या वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी? पर्सन टू पर्सन मैटर। पहली चीज तो सबसे बॉडी बिल्डिंग केस में ये है अच्छा हाँ, कि यू नीड टू हैव दैट मेंटेलिटी कि हाँ मुझे कुछ करना है, क्योंकि जिम जाने के बाद 1 हफ्ते में 1-2 महीने में नहीं दिखेंगे रिजल्ट्स, हाँ इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, थोड़ा हाँ, टाइम लगेगा, बट होगा, ऑब्वियसली होगा तो होगा, तुम क्योंकि राइट डायरेक्शन में काम करोगे काम तो वो करो होगा होगा ही, राइट आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा। हाँ तो अगर अभी कोई नॉर्मल स्किनी ने चालू किया, स्किनी नहीं बोल सकते, थोड़ा पतला दुबला, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्किनी था, हाँ हाँ तो अभी हमने चालू किया जिम, तो अभी बेसिकली मैं अभी 3 टाइम खाता था दिन में, हाँ वो भी अगर खा लिया सुबह 10 बजे तो शाम को 4 बजे खाना खाऊंगा, ऐसे हाँ नहीं। अगर जिम जा रहे हो, इफ यू आर डूइंग एंड यू हैव दैट मेंटेलिटी, अगर मेरे को कुछ करना है आज करना है, ये नहीं, तो टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम टू टाइम यू नीड टू हैव दैट मील्स, मतलब बेसिकली मील्स तो रखने हैं। फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट 3-4 मील्स, 4 to 5 मील्स, 4 to 5 मील्स, सॉरी, वो भी टाइम टू टाइम भी टाइम टू टाइम मेजर तो होना चाहिए कितना खा रहे हो, और टाइम भी बहुत एक इंपॉर्टेंट साथ 100 ग्राम प्रोटीन खा के फायदा नहीं, अच्छा डाइजेस्ट तो होना चाहिए बॉडी हाँ में, हाँ हाँ हाँ, इट मतलब इसीलिए 30 विल हैव, तो कैसे प्रॉपर टाइम टू टाइम डाइजेस्ट होगा, राइट हाँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, अच्छा इफ यू नॉट गेटिंग दैट स्लीप, हाँ, बॉडी को रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे? जब सोते हो, जब बॉडी बढ़ती है ना, रिलैक्स होती है, या मतलब हील होता है, हील होता है, रिकवर होता है मसल। रिकवर राइट आज अगर हम जाके जिम में ट्रेन किए चेस्ट, तो अभी चेस्ट को 24 to 48 आवर्स लगते हैं रिकवर होने फिर से, क्योंकि बड़ा मसल है। अच्छा हाँ, तेरे तो लेवल पे अभी? मेरी लेवल पे, अच्छा बट इंटरमीडिएट लेवल, अच्छा बिगिनर के लिए थोड़ा लगेगा टाइम, कम टाइम लगेगा या ज्यादा 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 लगेगा? क्योंकि अभी वो छोटा है, हाँ मतलब छोटा इन द सेंस उतना नॉलेज नहीं है वो मसल पे काम करने के लिए अभी स्टार्टिंग में। तो ऐसे होता है कि अगर जिम कर रहे हैं अभी हम लोग, तो आते हैं तो 48 आवर्स मिनिमम सबके लिए, अच्छे बॉडी बिल्डर के लिए भी, मेरे लिए भी, जो स्किनी है उसके लिए भी, अच्छा 48 आवर्स मतलब 2 दिन रिकवर होने लगते हैं मसल। तो ऐसे होता है कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बेसिकली स्लीप बहुत स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, हाँ एंड अगर अभी खाना चालू कर रहे हैं तो 4 to 5 मील्स, ब्रेकफास्ट इज मस्ट। सुबह कितने बजे कर रहे हो? हाँ, तेरे हाँ। कॉन्वर्सेशन से अभी क्या समझ रहे पता है, जो खा रहे हो वो गिनो, गिनो, मेजर करो कितना, मेजर करो, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, Important. क्या टाइम पे खा रहे हो? अभी अगर सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है हाँ तो बाय 1 यू हैव समथिंग, उसके बीच में भी तुम कुछ खा सकते हो, अच्छा, चना आता है या कुछ ऐसे, हाँ। शेंगदाना, ये वो, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के सब फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। वो भी ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोटीन खाओगे तो हाँ बॉडी को कार्ब्स लगता है, कार्ब्स से यू विल गेट अच्छा ग्रोथ, मतलब राइस में मिलेगा, हाँ। रोटी में मिलेगा, ये सब में मिलेगा, बेसिकली एक मिक्सचर है, नॉट जस्ट मिक्सचर प्रोटीन, ओनली द प्रो- प्रोटीन से मसल के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी बॉडी के लिए मतलब हाँ। सब डाइजेशन सिस्टम विस्टम सबके लिए कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ मतलब एक बेसिकली मिक्सचर है, मिक्सचर ठीक है? सब ऐसे मतलब साइड में चलेगा Side में तो चलेगा, तो इवेंचुअली ही होगा। रिजल्ट्स तभी आएंगे, ठीक है? तो मुझे बता, अभी तूने फॉर एग्जांपल तूने चालू किया, तू एक हफ्ता तूने तो स्टार्ट से जिम भी लगा दिया, जिम में, ठीक है, मतलब फ्रॉम डे 1, या तो उससे डाइट भी चालू किया, हम लोगों ने बात किया कि मील्स प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है, 4 to 5 मील्स ले रहा है, तभी तो टाइम भी मतलब ऐसे होता रहेगा आगे हाँ, पीछे वगैरह, बट स्टार्ट में ये सब होगा, होगा, डे 1 से परफेक्शनिज्म आएगा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ठीक है? और ये पॉइंट पे जिसने गिव अप कर दिया हो गया, फिर तो नहीं बन रहा है, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग पीरियड है, मुझे फिर अभी बता आगे आगे कैसे हुआ, क्या ओवरऑल प्रोसेस था तेरा? तो बेसिकली मैंने जिम जाना चालू किया, हाँ। 2 महीना हुआ, 3 महीना, स्टार्टिंग में तो आई यूज्ड टू हैव ओनली 3 एग्स अ डे, अच्छा दिन में 3 अंडे खाता था बस, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, हाँ। गेट अबाउट 16 ग्राम 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एग्स से बस। हाँ तो ऐसे फिर थोड़ा पहले मैं गिन के नहीं खाता था, कुछ भी खाता था, ये वो हाँ, नहीं रहता है यार, अब नहीं रहता, तुझे क्योंकि इवेंचुअली थोड़ा समझा है हम्म, कि यार ये गिन के खाना चाहिए, राइट? हाँ, यू कंटिन्यू। तो वैसे होता, पहले कुछ इतना पता नहीं था कि हाँ अभी मैं खा रहा हूँ, या मुझे कुछ समझता नहीं था, पहले तो नॉलेज नहीं था,
बाद में जैसे जैसे जिम जाने लगा, लोगों से मिला, ये कि हम थोड़ा वैसा मेंटेलिटी आने लगा कि हाँ कुछ अगर हम कुछ भी खाएंगे तो नहीं चलता है, हाँ। थोड़ा वी नीड टू हैव दैट राइट। मतलब अभी प्रोटीन खाना है तो अगर मेरे को वैसा बल्की बॉडी चाहिए तो 2x खाना है, अगर मेरे को नॉर्मली ऐसी मतलब अच्छा फिट दिखना है ये वो तो 1.5 ग्राम चलेगा, अगर मेरा 50 वेट है तो मेरे को 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है दिन में, हाँ। नॉर्मल मसल ग्रोथ के लिए, बस ऐसे मतलब एथलीट बॉडी के लिए थोड़ी एकदम। हाँ इनिशियली तूने भी वो मिस्टेक्स किए हैं। किए है अभी जो फॉर एग्जांपल द विजडम यू आर शेयरिंग, ये या मिस्टेक्स करने के बाद करने के फॉर बाद एग्जांपल जो देख रहे हैं वो ना करे। या बराबर वो ना? ना करे। ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड विद डाइट, पहले कैसे भी खाते थे, बट इवेंचुअली लोगों से मिलके मिलके बातें करके हाँ। उतना थोड़ा उन लोगों का एक्सपीरियंस देख के ये वो, हाँ तो ऐसे सब चीजें सीखी है छोटी लेवल से हाँ कि हाँ बहुत ऐसा ऐसा होता है, वैसे वैसे होता है। हाँ। अमन कमिंग बैक, मुझे बता फिर तेरा स्टार्ट से ना स्केड्यूल बता कि फॉर एग्जांपल बिगिनर है वो कैसे चालू करे, तो तेरा जर्नी बता, हम लोग इनसाइट्स ले लेंगे कि कैसे ओके, करे, ठीक है? तो मेरा ऐसा था कि सबसे पहले जब चालू किया, जब 1 आध 2 महीना हुआ जिम जाने, तो पहले सबसे मेरा शेड्यूल ऐसा था कि सुबह उठे 8 बजे 9 बजे जो भी, हाँ उठने के बाद हाफ एन आवर के अंदर फ्रेश हो गए जो भी, तो आई यूज्ड टू हैव पहले 2 से 3 ब्रेड पीनट बटर के साथ अच्छा एंड 2 एग्स, होल एग्स, पूरे अंदर का भी खाता था अच्छा। बाहर का ओके भी। हाँ हाँ। हाँ, एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ओके, ये रोज का है? रोज 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 ठीक। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हैज टू गो टू कॉलेज। ये टाइमिंग क्या है इसका एग्जैक्टली? 9:30 to 10 के बीच में, अच्छा हाँ। फिर उसके बाद 10:30 को कॉलेज। कॉलेज, अच्छा कॉलेज हाँ, तो जाएंगे। कॉलेज पहुंचेगा जैन, तो 1 घंटा लगता है ट्रैवलिंग में हाँ आने हाँ। जाने में, तो खाते आई वक्त यूज्ड पच टू गया हो? हाँ तो डाइजेस्ट हो गया थोड़ा ये, हाँ। तो कॉलेज पहुंचने के बाद तुरंत भूख लगती थी, हम्म। तो आई यूज्ड टू कैरी सम स्नैक्स, स्नैक्स इन द सेंस पीनट्स एंड ऑल, वो सब थोड़ा अच्छा, रोस्टेड पीनट्स है वो, जो मतलब एज खा सकते हैं थोड़ा free time छोटा में। मोटा, हाँ हाँ फ्री टाइम के अंदर, हाँ और कुछ हेल्दी भी है वो। हाँ तो उसके बाद आई यूज्ड टू, उसके बाद मेरा 2-3 लेक्चर्स होता था, हाँ तो 1:32 को समवॉट मेरे को ब्रेक मिलता था, हाँ। तो आई यूज्ड टू टेक टिफिन, तो टिफिन में मैं राइस लेके आता था, 2 रोटी एंड 1 प्रोटीन कंटेंट सब्जी, कौन सी भी, चिकन की सब्जी या सोयाबीन अच्छा या पनीर, आई यूज्ड टू टेक डेली कौन सा ना कौन सा सोयाबीन भी प्रोटीन का प्रोटीन का सोर्स है एक। सोर्स है, राइट? हाँ, तो आई यूज्ड टू टेक, तो 2 से 2:30 तक आई यूज्ड टू हैव माय टिफिन, उसके बाद 2:30 to 4 मेरा प्रैक्टिकल्स होता था, प्रैक्टिकल्स हुआ हाँ तो उसके बाद आके आई यूज्ड टू कम टू द होम, आई यूज्ड टू गेट फ्रेश थोड़ा ये वो, तो जैसे 5 बजे फिर 3 to 4 ब्रेड्स पीनट बटर, अच्छा हाँ एक स्नैक्स छोटा प्रोटीन कंटेंट एंड बस हुआ। फिर उसके बाद जिम का वक्त होता था 6:30 to 7 के टाइम, तो उसके बेसिकली बीच में आई यूज्ड टू डेली हैव लेमन वाटर। अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? इट्स लाइक थोड़ा एनर्जेटिक करना है, थोड़ा हाँ मतलब एक अपने को थोड़ा, अभी अपनी एनर्जी लो चल रही है, मतलब थोड़ी अभी पूरा दिन हुआ हाँ। ट्रैवलिंग करके आए तो थोड़ा कैसे लो रहता है। बेसिकली ये सुबह उठ के नहीं, मतलब जितना मुझे पता है, मैंने सुना है कि लेमन वाटर सुबह मतलब लोग पीते हैं, वो मतलब फैट लॉस के वक्त, अच्छा कि हाँ फैट लॉस के वक्त की, मतलब अपने को हाइड्रेटेड भी रखता है और अंदर जाके मतलब उसमें साइट्रिक एसिड होता है कैसे, अच्छा हाँ राइट, लेमन में हाँ, दो तो साइट्रिक एसिड होता है, तो अपने को ऐसा होता है कि वो इजी करता है मतलब फैट बर्न करने के लिए, हाँ हाँ अच्छा होता है वो, उसमें वो पुदीना डाल के भी लोग करते हैं, ये अच्छा वो सब हाँ करते हैं लेमन वाटर में, एंड मैं इसीलिए कंटेंट करता था कि एनर्जी मिले, थोड़ा जिम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर बट पाए। नॉट लाइक दिन के बीच में, फॉर एग्जांपल इवनिंग में वगैरह पी रहे हो? हाँ, जिम के पहले एज अ प्री वर्कआउट समझो, अच्छा, कि मतलब एनर्जी हाँ मिले, घर का प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट। लेमन वाटर एंड देन आई हैव टू गो टू जिम, हाँ ऐसे ये हाँ वर्कआउट। कंटिन्यू। एक फ्रूट खाने का डेली, एप्पल बनाना और समथिंग, अच्छा बनाना तो मैं जिम के आने के बाद भी खाता था, दिन में भी खाता था कभी भी बीच में स्नैक्स, अच्छा ओके बट जिम को जाने के वक्त एक लेमन वाटर, हाँ 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर एंड एक फ्रूट एप्पल डेली, ओके। पहले मतलब जब स्टार्ट किया था, जब भी मेरा शेड्यूल चलता था, और अभी भी ये खाता हूँ ऐसा कुछ ही नहीं। अच्छा ओके, बट कौन सा भी फ्रूट चलेगा? कौन सा भी मतलब एक थोड़ा मतलब फ्रूट्स कैसे होते हैं, हाँ फ्रेश फील कराते हैं, अच्छा भी होता है मतलब सब हाँ कुछ, इसीलिए मैं खाता था पहले एप्पल हाँ। एंड 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर। मतलब बट प्रेफर्ड है क्या कुछ, मतलब बनाना इज द प्रेफर्ड वन? बनाना उसमें ऐसे मतलब कार्ब्स होता है, एंड बनाना में ना जो कैलोरीज होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है बाकी, एनर्जाइज कर देता है वो। हाँ, एंड मेन चीज ऐसी होती है कि कैलोरी डेफिशिएंट खाना पड़ता है, वैसे दिन में 1800 से 2000 कैलोरीज खाना है, हाँ तो खाना है, तो बनाने में ऐसा फ्रूट है कि उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, इसीलिए बनाना प्रेफर्ड। सो बेसिकली तूने जो तेरा शेड्यूल सेट किया था, व्हाट वाज द कैलोरी इनटेक दैट यू, मतलब तूने मतलब ये गोल रखा था कि इतना कैलोरीज तो दिन में जाना ही तो चाहिए? पहले मैंने ऐसे रखा था 1700 to 1800। अच्छा, ये नंबर कहाँ से आया था? ये ऐसा था कि मतलब अभी ना, इफ आई एम ग्रोइंग माई बॉडी
और आई एम लूजिंग। तो अगर जैसे मतलब अपने को अगर मसल गेन करना है वैसे वैसे जैसे मेरा वेट हो रहा है ना, वेट के अकॉर्डिंग होता है ये ऐसा। अच्छा, यू कैन चेक आउट ऑन तो तूने गूगल और बेसिकली ये मतलब सब कुछ जितना तेरे पास अवेलेबल था उसमें तूने डेटा निकाल के डेटा निकाल मेरा वेट ये है है। तो मुझे कितना कैलोरी इनटेक की जरूरत है। या यू कैन आस्क टू चैट जीपीटी आल्सो। मैं चैट जीपीटी करता था। अच्छा ओके, तभी आ चुका था चैट जीपीटी। हाँ, तो मैंने जब ये ऐसा करता था 1.5 इयर्स पहले की बात है, तो अच्छा मैं हाँ जब ये ऐसे करता था कि चैट जीपीटी को भेजा था, हाँ माय वेट इज दिस, आई एम हैविंग ये, मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे को कितना कैलोरीज दिन में खाना चाहिए, कितना बर्न करना चाहिए। तो राइट। मेरे को एक प्रॉपर डिटेल मिला, तो मैंने उस पर वर्क किया, थोड़ा किया। मेरे को फिर ऐसे ना 2 महीना हुआ, रिजल्ट नहीं दिखे, मैं बोला ये फालतू है। मतलब वो तेरा प्लान। मेरा प्लान अच्छा ऐसा मेरे को लगता था, मैं बोला क्या चैट जीपीटी फालतू है, कुछ भी बताता है। हाँ हाँ बट नहीं, फिर मैंने सोचा कुछ बताया तो कुछ होगा। हाँ, आई वेटेड, डेटा है वो। कंसिस्टेंसी रखा थोड़ा, यही 2 महीने और 2 महीने किया। हाँ हाँ, थोड़ा सा रिजल्ट दिखा, हाँ थोड़ी खुशी हुई। फिर ये वो, फिर मेरा वेट था पहले 50, जब मैंने स्टार्ट किया था 49 50 था कुछ ऐसा, ओके। 50 था मोस्टली। तो मतलब आइडियल जो वेट होता है स्किन आइडियल जो स्किनी का वेट होता है Right, 48 to 50। 50 हाँ आई वाज लाइक 50 वेट था मेरा, समझ के चलो। तो जब मेरे को वेट गेन कुछ हाँ। दिखा नहीं, नॉर्मल मेरा 51 52 हुआ, तो हाँ। मेरे को खुशी हुई। हाँ, ऐसे ऐसे जैसा वेट बढ़ता है हाँ वैसा वेट के हिसाब से तुमको कैलोरीज भी बढ़ाना पड़ता है खाने के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में जो 1700 था या 1800 था 1700 वो था, इवेंचुअली जैसे करते करते बढ़ा बढ़ा। वो कैलोरी इनटेक भी बढ़ा। बढ़ा रीजन क्या है इसका? 1900 बॉडी वेट। मेन चीज ऐसा होता है कि अगर मैं खा रहा हूँ खाना, हाँ भाई मैं जितना, क्या बोलते हैं उसके लिए, व्हाट वी कैन से, इट्स लाइक अभी मेरी बॉडी छोटी है, हाँ। मेरा बॉडी उतना इंटेक करता है, हाँ। उतना ही खाना दिन में, मैं इतना अमाउंट ऑफ खाना खाता हूँ। जैसे मेरी बॉडी ग्रो कर रही है तो मसल के लिए मतलब वैसी मेरी भूख बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, तो मेरा अमाउंट ऑफ खाना भी बढ़ेगा। पहले मैं था पतला दुबला, मैं इतना इतना सही खाने का ऐसा गिन गिन के, नहीं मम्मी इतना सही बस ये, पहले आई टू हैव 1 प्लेट ऑफ राइस, तो अभी 2 खाता हूँ, ओके बढ़ गया। 2 प्लेट राइस खाएगा तो कैलोरीज भी बढ़ रहा है। ओके हाँ। तो भूख के अकॉर्डिंग है, जितनी कैलोरीज बढ़ेगी उतना अच्छा है। एंड काफी लॉजिकल भी है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम ये प्रोसेस में वेट बढ़ेगा तुम्हारी नेचुरल भूख लगने की हाँ ये भी बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। जितनी भूख पहले लगती थी दैट विल इवेंचुअली इंक्रीज। बराबर ना? तो तो ऐसा लॉजिकल होता है। ओके ओके गॉट इट। अगर हम तो वैसे ही मैंने बहुत बढ़ाते गया, कैलोरीज बढ़ाया, ये वो क्या 2000 तक खाने का पहले तो अच्छा। दिन में, बाद में चालू किया 6 महीने के बाद 2000 कैलोरीज खाना दिन में। फिर उतनी मेरी बर्न्स भी होती थी, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हाँ ये important दिन में 90 मिनट्स गेम खेलता हूँ, 3 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, हाँ तो मेरी भागने दौड़ने में बहुत कैलोरी बर्न होती है। मैं वही एक्चुअली पूछने वाला था। फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसको टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि स्पोर्ट भी खेलता था स्पोर्ट्स खेलता तो हूँ। फॉर एग्जांपल इतना कैलोरी इंटेक कर लिया 1700 1800 बट उसका बर्न नहीं है तो ना वो नेचुरल जितना मुझे पता है वॉमिटिंग जैसा भी होता है। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो, अगर मतलब क्या, वही तो मेन चीज ऐसा है कि मेरा तो बहुत ज्यादा बर्न होने का तो कुछ फायदा नहीं है, अच्छा जितना हाँ कैलोरी इंटेक करके। तो मेरे को अराउंड 2200 तक मैं खाया हूँ अच्छा जबी के अच्छा वक्त। लॉट ऑफ कैलोरी इन हाँ, लॉट ऑफ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा 300 से 400 कैलोरी तो फुटबॉल खेलूंगा तो वहां पे बर्न हो जाएगा, हाँ कुछ फायदा नहीं। मेरे को ऐसा था कि 300 400 मेरा जिम जाने के बाद बर्न होना चाहिए, और जो अच्छा अच्छा कैलोरी है वो मेरे लिए बॉडी में रहना चाहिए अच्छी से। हाँ बट ऐसे तो होता ही नहीं था कि मैं खेलने आता हूँ वहां पे मेरी डाउन डाउन नीचे पूरा। तो फिर मैं ऐसे ही सोचा 1700 खा रहा हूँ, तो जो 400 मेरा बर्न हो रहा है उधर जाके, तो मैंने 400 बढ़ा दिया। अच्छा तो फिर मेरे को थोड़े दिनों के बाद, 1 आध 1.5 महीने के बाद रिजल्ट दिखना चालू हुआ। अच्छा टाइम टेकिंग प्रोसेस था टाइम मतलब टेकिंग प्रोसेस। स्टार्ट से कुछ मेरे नहीं को 6 महीने में कुछ नहीं दिखा रिजल्ट, 6 महीना 6 महीना कुछ नहीं दिखा। बट से डिसअपॉइंट नहीं होता था क्या? नेचुरली होता है यार कि यार होता है results नहीं बहुत आ से होता है बहुत। बट मैंने बहुत देखा, फिर मैं जिम में जाता था, तुम्हें बोला था मेरे चाचा का जिम है, हाँ उनमें वो ट्रेनर है, हाँ तो मैं जिम में जाता था। तो मैं बहुत से लोगों को देखा था, मैंने 6 महीने पहले भी गया था जब मैं जिम जाता था, मैंने एक लड़के को देखा था वो वैसे ही था, और सेम अभी अपने लेवल पे। हाँ, और अभी भी देखा तो वो ऐसे ही था। तो फिर मेरे को भी लगा हाँ ये तो ऐसी है, ये भी बट कर रहा है, अच्छा बट तू भी है। कंसिस्टेंट है। तो फिर मैंने तो अभी चालू किया उसके बाद, तो भी मैं तो कैसे बढ़ूंगा। तो फिर मेरे को वो ऐसा मेंटेलिटी, हाँ कुछ होता है ऐसा, हो रहा है छोटा मोटा मेरे को दिख रहा था थोड़ा सा चेंजेस। हाँ, अभी मैं मतलब कैसे, मेरे को चेंजेस मेरे बॉडी में नहीं दिखी, मेरे को मेरे चीजों में चेंजेस दिखी। कि हाँ, पहले मैं एक बाल्टी उठाता था, नहीं उठती थी, आज वो बहुत हल्के से उठ जाती है। ओके ओके हाँ तो फिर मेरे को लगा मेरे बॉडी में नहीं दिख रही, बट मेरी हेल्थ में हो गई अंदर से चेंजेस, अंदर से थोड़ा। मैं काफी देख रहा हूँ तेरे इसमें कि मतलब सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत है इसमें बहुत कि मतलब बार बार मेरे को किसी ने ये नहीं किया एनकरेज कि हाँ तू जिम जा, ये वो। हाँ कोई आजकल तो कोई किसी का अच्छा नहीं देखता है, आजकल पहली बात, मतलब पहले से है ये पहले से हाँ हाँ। तो
कोई किसी का अच्छा नहीं है, कोई तुम्हें बोलेगा नहीं भाई जा तेरा जिम का वक्त हो गया तेरे को कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, खा तेरा वक्त हो गया है। घर वाले भी नहीं घर वाले के घर वाले भी बोलेंगे बट एक वक्त तक, उसके बाद भी क्या उसमें तो जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, राइट खा राइट जिम जा हाँ ये कर वो कर। तो ऐसे मतलब मैं खुद का ही मैं बहुत ना मतलब क्या बोलते हैं कि मैंने लोगों को देख देख के किया है कि मतलब मैं सबसे मेरा बड़ा फैक्टर तो ये रहा ट्रेन। ट्रेन में मैं डेली ट्रैवल करता था, तो एक से एक लोगों को देखा हूँ मैंने कि अच्छा हेल्दी, आज ऐसे देखा तो कल तो उससे और अच्छा हेल्दी बना मतलब था। हेल्दी मतलब जो जिन्होंने अच्छा जिन्होंने बॉडी बनाया बनाया राइट राइट हम लोग का कैसे, तो मैं तो दादर से ट्रेन चेंज करता हूँ, हाँ तो भीड़ भाड़ तो तुम्हें पता होगा, बराबर तो राइट भीड़ भाड़ में वो धक्का वो बुक्की वो हाँ लोगों की इसमें, हाँ तो हम भी ऐसे लोगों जैसे रह गए, हमें भी धक्का देके कोई जाएगा ये वो हाँ नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा हाँ तो वो ये नहीं अलग ही लेवल चलेगा, का हाँ चीज है नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने वो सोच सोच के किया। सबसे बड़ा फैक्टर तो मेरा ये था दादर से चेंज करने का। वहां से जब आने के बाद आई यूज्ड टू गेट विरार का ट्रेन, हाँ विरार फास्ट, यू नो विरार फास्ट का ट्रेन। भाई जो उतर पाया वो सच्ची मुंबई का है, सच्चा हाँ मुंबई का है। हाँ तो ऐसे ही मैं करता था। फिर हम लोग डेली शाम के वक्त, अभी कॉलेज छूटता था 4:30, ऑफिस टाइम हो जाता था, तो फिर आने निकलने कॉलेज से लेट होता था, घर आने 6 बजते थे, 5:30 6 बजे, तो वो टाइम पे ऑफिस टाइम पे बहुत रश होता था ट्रेन में, हाँ तो धक्का बुक्की लगता था ये वो। बहुत से लोगों को देखा है, तो फिर मैंने भी सोचा हाँ वो अगर हेल्दी है इसीलिए तो मेरे को धक्का दे पा रहे, राइट मैं भी हेल्दी हो जाऊंगा तो मेरे को नहीं कोई दे पाएगा ये वो। तो मैंने सेल्फ मोटिवेट के लिए मैंने ऐसे सब चालू किया, हाँ मेरे को करना है कुछ, ये नहीं मतलब लाइफ में कुछ कि भी हो रहा है लाइफ में वो पीछे चल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन वाला इंसाइट तो बहुत ऐसा है कि भाई ऐसा सोचना कि अभी ये भीड़ भाड़ चल रही है, इधर भीड़ भाड़ में मुझे लोगों को ये आगे जाना है, ऐसा ना करो ना करो। बट ये खुद हाँ मोटिवेशन मतलब एक नेक्स्ट है डिफेंस टाइप, अगर कोई तुम्हें पीछे धक्का दे रहा है, तो तुम्हें उतना धक्का ना लगे हाँ ये वो ऐसे, हाँ उसके लिए मैंने सब मेन तो मैंने उसी लिए चालू किया था कि मतलब लोगों को देख के कि लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। राइट राइट वो मतलब तो किधर से तो देख के यू किधर से स्टार्ट देख के आज स्टार्टेड, एंड मेरे को बहुत से लोग मिले ये वो, बहुत सा ज्ञान मैंने लिया उन लोगों से। हाँ ऐसे नहीं होता है, अभी 10 लोगों से बात करेगा तो 10 लोगों का अलग एक्सपीरियंस देगा। और अच्छे लोग जो मतलब अच्छे एक्चुअली तुम्हें लोग गाइड करेंगे गाइड कहाँ से करेंगे, कैसे हाँ करना राइट पाथ पे बताए। राइट पाथ पे हाँ बहुत से लोग मिलेंगे, गलत वाला भी बताएंगे राइट भी बताएंगे, हाँ बट थोड़ा पहले तो नहीं समझता कौन सब सही लगेगा क्योंकि कुछ नॉलेज ही नहीं है जिम का। हर एक का जर्नी अलग है हाँ तो राइट फिर एट द एंड आई हैव सीन माय अंकल ट्रेनिंग सो मच ऑफ पीपल एंड सब लोग अच्छे, तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट विथ हिम ओनली। एक वो शाम को 4 बजे वर्कआउट करनी है, बट मुझे तो लेट होने का, मैं फिर बोलने का कि नहीं 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 मैं लेट आता हूँ 6:37 तक, तो तुम भी वर्कआउट जब ही करो। हाँ बट वो बोलते थे फिर मेरे क्लाइंट है ये वो, फिर मैंने ऐसा चालू किया, फिर मैं भी उनको बोला मैं भी तुम्हारे क्लाइंट ही समझो, हाँ हाँ मुझे भी ट्रेन करो ये वो। पहले 6-7 महीने में मेरे को ऐसे ही हुआ, मैं उनसे सीखा बहुत कुछ, ऐसा ऐसा होता है, ये मसल पे ऐसा वर्क करते हैं, वो मसल पे चेस्ट के 3 मसल होते हैं, अपर लोअर हाँ ब्लेड हाँ ये वो, बाइसेप में 2-3 होता है, आगे वाला पीछे वाला, ट्राइसेप का भी हाँ ये ऐसे, बताना लेग्स के लिए ओके ये वो, एब्स होता है, शोल्डर होता है उसके लिए अलग मसल, फ्रंट बैक साइड, मतलब ये डेल्ट हर एक मसल के लिए अलग एक्सरसाइज अलग है एक्सरसाइज है। ओके एंड एक मसल अभी चेस्ट के अंदर भी 3 मसल है, अपर लोअर मिड, अच्छा शोल्डर के अंदर भी कितने हैं, फ्रंट बैक हाँ डेल्ट साइड, बहुत सारे होते हैं। तो हर एक मसल के लिए 2 से 3 बहुत सारे एक्सरसाइज है, बट मिनिमम इफ यू आर डूइंग, आज शोल्डर कर रहे हो तो शोल्डर के लिए बेसिकली अभी मेन तो 3 है, फ्रंट है, हाँ साइड है हाँ एंड डेल्ट है, 3 वर्क। तो इफ यू आर परफॉर्मिंग वन एक्सरसाइज फॉर फ्रंट साइड के लिए और एक डेल्ट के लिए पीछे के, इनफ है। इफ यू आर डूइंग 3 एक्सरसाइज अ डे फॉर द शोल्डर, एंड द पीपल हु आर ट्रेनिंग मतलब क्या बोलते हैं ओनली शोल्डर्स इन अ डे, सिंगल मसल जो करते हैं दिन में सिंगल मसल को ट्रेन। काफी मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है मुझे पता जितना मुझे नॉलेज है लोग क्या रहता है कि बेसिकली पूरे दिन में यू आर ट्रेनिंग तो हर मसल पूरे दिन में कर रहे हो या कुछ स्केड्यूल्स है कि ये दिन पे ये जरा शेयर ना वो हाँ वाला तो portion। बेसिकली ऐसा होता है कि बहुत लोगों का होता है पुश पुल लेग्स। अच्छा ओके पुश इन द सेंस इफ यू पुश, तो पुश क्या करते हैं, हाँ चेस्ट प्रेस, शोल्डर पुश, ट्राइसेप पुश एक्सरसाइज हो गया ना, मतलब Right. ऐसे पुश करते हैं हम नीचे ये की तरह, तो वैसे पुश एक्सरसाइज हो गया। पुल मतलब बैक बाइसेप, ये पुल में आता है। राइट एंड लेग्स होता है, लेग्स का तो एक दिन अलग होता है हाँ लेग्स के लिए, या फिर कोई कोई 2 भी करते हैं, 2 मसल। तो ये पुश पुल लेग्स वाला है, बहुत लोगों का अलग होता है, 2 मसल ट्रेन करते हैं एक दिन पे, शोल्डर ट्राइसेप, एक बड़ा मसल एक छोटा मसल, अच्छा एंड मतलब चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप शोल्डर लेग्स, ऐसे भी लोग करते हैं। हाँ एंड जो लोग सिंगल मसल करते हैं, इवन इफ यू आर डूइंग 4 to 5 एक्सरसाइज अ डे, मतलब शोल्डर कर रहे हैं तो शोल्डर के लिए बस 3 से 4 एक्सरसाइज किया इनफ है, इफ यू आर डूइंग बस। बट एक ऐसे होता है कि
फेलियर तक, फेलियर इंपॉर्टेंट है बहुत। अच्छा ओके इफ यू आर नॉट ईटिंग टिल फेलियर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मसल में फटीग ही नहीं आता है वो। अच्छा फटीग आना जरूरी है, जब मसल टेयर होगा हाँ तब जाना ग्रोथ बढ़ती है। मसल टेयर होगा तभी। टेयर होगा तो जब मसल टेयर होना शुरू करेगा जब तुम्हारी ग्रोथ होना चालू करेगी, ऐसे होता है पहले अच्छा तुम्हारा। बेसिकली वो ऐसे फूटता है टाइप ऐसे है क्या? नहीं मसल टेयर इन द सेंस ऐसे कुछ इलॉजिकल नहीं है, बट एक ऐसे है कि साइंटिफिक है वो थोड़ा हाँ अंदर से। मसल्स होती है ना जो, हाँ अभी मैं कैसे समझाऊं कि इफ यू आर डूइंग बाइसेप, हाँ बाइसेप हम कर रहे हैं, एक अच्छा, अभी जब दुखना चालू हुआ ना, हाँ अभी 4 रेप्स हो गए, हाँ 5वें रेप में दुखने लगा, हाँ दैट इज द एक्चुअल टाइम जब अपना मसल टेयर होना चालू होता है। उसके बाद के रेप्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 5वें रेप में हाथ दुखने लग गया, छोड़ दिया, हाँ। you will not get that result। तो बेसिकली जब करके लोग जनरली जहाँ पे छोड़ते हैं छोड़ते हैं वहां पे वहां पे स्टार्ट है स्टार्ट है एक्चुअल। एक्चुअली, क्योंकि तो काफी लॉजिकल में है ना कि फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज और जहाँ पे पेन होना चालू हो गया मतलब बेसिकली वो है कि वो अभी ट्रेन होना अच्छा चालू हो गया है। है। ओके मतलब जस्ट पुशअप्स के बारे में हाँ, बात करें तो अभी मैंने 10 मारा, 11वां पुशअप मारा, जब हाँ मेरे को पेन होना चालू किया, तो पेन होना चालू किया तो मैंने छोड़ दिया, मसल रिलैक्स हो गया, हाँ मसल डिडंट गेट, मतलब अभी बोलते हैं हमने समझो एक आंसर बाहर करना चालू किया, हाँ आंसर के इस पे आ गए, अभी आंसर का मतलब समझो लेंदी है थोड़ा, हाँ 5 पॉइंट है, हम 3rd पॉइंट पे आ गए, 4th पॉइंट हो रहा ही नहीं है, हो रहा ही नहीं, हाँ हाँ छोड़ दिया। बट 3 तो हो गए थे, ऑलमोस्ट आंसर हो गया था, 2 ही बचे थे, 2 के लिए हमने छोड़ दिया। तो यही होता है, 5 रेप्स मारा, 5 बचे थे, 5 के लिए छोड़ दिया, पूरा मसल रुक गया। वैसे समझो एज अ बिगिनर लेवल पे फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग 10 पुशअप्स और 10 पुशअप पे ना मेरा भी दुखने चालू हो गया। एक्चुअली 11वां पुशअप आपका नंबर 1 पुशअप। नंबर 1 पुशअप है। हाँ इफ यू आर डूइंग, अभी आज अगर मैं 10 कर रहा हूँ तो कल आई विल ट्राई अबाउट समथिंग 11 12, अच्छा रोज एक। पहले तो मेरे को 2 से 3 ही पुशअप जाने के, हाँ आज ऐसा है कि आई डू 70 to 80 पुशअप्स इन अ सिंगल डे में। सिंगल टाइम। अच्छा टाइम हाँ, मतलब एक तू टाइम पे 70-80 पुशअप एक टाइम में एक कर टाइम सकता पे है। कर सकते, चालू कहाँ से किया था मतलब प्रॉब्लम होता है ना कि मतलब ये 10 पुशअप में मेरे को प्रॉब्लम होता 4 5। है 4-5 पे प्रॉब्लम होता है 4 के बाद गिर जाता। भाई साहब और वहां तो से लेके वैसे 80। हाँ, डेली मैंने ऐसे चालू किया, आज 4 तो कल 6, कल 8। बट चालू छोटा ही किया था, छोटा ही क्या था, ऐसा नहीं था कि डे 1 से 80 मारे। नहीं ये नहीं काफी लोग हम बेसिक वो सबकॉन्शियस में रहता है नहीं यार आज मुझे ना 80 पुशअप करने नहीं किया तो मैं अगले दिन से छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं ना छोटे से ही चालू किए। छोटे से ही चालू किया। राइट क्वाइट इंस्पायरिंग। मतलब जितना अभी मैं पूरा अपना कॉन्वर्जेशन मैं भी ये कर रहा हूँ एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे इतना समझ में आया अब तक कि फॉर एग्जांपल यू आर स्किनी गाय या आप हेल्दी हो, बेसिक है व्हाट एवर यू स्टार्ट मेजरिंग जो मैं- फूड इनटेक कर रहे हो 3 पार्ट से। ठीक है, फर्स्ट इज द कैलोरी इनटेक, सेकंड इज द एक्सरसाइज एंड थर्ड इज द स्लीप। या ठीक है, अपन ने अभी तक कैलोरी इनटेक पे बात किया विच इज डिफाइन योर कैलोरी इनटेक। छोटे से चालू करो बट उतना रोज खाओ रोज खाओ एंड एट ऑल्सो एट अ स्पेसिफिक टाइम टाइम। कि मतलब ये टाइम पे खाओ। ओके, कैलोरी इनटेक के बाद दूसरा है एक्सरसाइज। तो टॉक मी अबाउट एक्सरसाइज। अभी हम लोगों ने जरा वेग बातें की है तो मतलब फॉर एग्जांपल बिगिनर है, बिगिनर जिम और घर का पॉइंट दोनों व्यू से बताओ कि कौन सी एक्सरसाइज करे। तो अगर अभी बेसिकली यू आर डूइंग लाइक, अभी जिम जाना चालू किया, हाँ तो बेसिकली लोग पहले जाके 10 सर्किट मतलब सारे मसल ट्रेन करते हैं एक दिन में, एक एक्सरसाइज बस। चालू करते हैं तब। हाँ, शोल्डर की एक एक्सरसाइज, बैक की एक एक्सरसाइज, चेस्ट की एक, एंड लेग्स की एक, बाइसेप ट्राइसेप की एक हाँ। मतलब ओवरऑल हो गए 6 एक्सरसाइज दिन में। 5 to 6 एक्सरसाइज बहुत। ओके अगर 5 to 6 एक्सरसाइज, अगर एक फॉर्म कर रहे हैं मतलब चेस्ट का एक फॉर्म, उसके वो फॉर्म को हम 3 बार करते हैं। फॉर्म के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, 3 सेट कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज फॉर्म मतलब इन द सेंस इफ यू डूइंग शोल्डर प्रेस, हाँ वो एक फॉर्म हो गया। अच्छा, साइड okay. लेटरल वो हम लोग शोल्डर का दूसरा फॉर्म हो गया। शोल्डर के लिए ट्रेन कर रहे हैं बट अलग वे में। बेसिकली अ प्रॉपर वे टू डू अ सर्टेन थिंग। हाँ, पुशअप गलत भी लोग करते हैं और सही से भी करते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट वे। वो Yeah. फॉर्म मेंटेन करना बहुत मेंटेन इंपॉर्टेंट करना है। फॉर्म इन द सेंस कि अभी मतलब पहला फॉर्म शोल्डर की, अपन शोल्डर की अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। एक अलग फॉर्म, दूसरा अलग फॉर्म, तीसरा अलग फॉर्म, ऐसा होता है ना हाँ हाँ कि हाँ अभी मैंने किया शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस पहला वाला, हाँ फिर दूसरा किया साइड लेटरल, फिर उसके बाद किया मैंने पेक डेक फ्लाई, जो भी हमने किया मतलब Okay. जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस है। हाँ जो भी हम कर रहे हैं, द थिंग इज लाइक अगर हमने पहले शोल्डर को चालू किया फ्रंट एक्सरसाइज से, मतलब फ्रंट वाले मसल के लिए चालू किया, तो हमने चालू किया कि एक फॉर्म हो गया मतलब फ्रंट के लिए, दूसरा साइड के लिए, तीसरा डेल्ट के लिए, तो ऐसे 3 फॉर्म के, एक फॉर्म के हम 3 सेट्स प्रिपेयर करते हैं।
3 बार करते हैं एक ही फॉर्म। ओके, तो बिगिनर लेवल कैसे करें, मतलब बेसिकली? तो बिगनर लेवल ऐसे होता है कि इफ यू आर स्टार्टिंग विद 5 to 6 reps बहुत है, इनफ अच्छा, मतलब द एक नंबर ऑफ। फॉर्म का। अच्छा, ओके मतलब ये मतलब है ना, पुशअप एक फॉर्म है, ओके। अच्छा, पुशअप एक फॉर्म है। पुशअप एक फॉर्म है। हाँ। उसको पहली बार मारा 5 गया, वो एक सेट हो गया। ऐसे 3 बार मारा तो एक फॉर्म हो गया। अच्छा, ओके, बट सेम बेसिकली द वे यू आर डूइंग द पुशअप इज द सेम, सेम बट 3 बार किया तो 3 वो बार किया फॉर्म तो हो गया। हाँ, 3 बार किया तो फॉर्म। मतलब एक पुशअप, उसके बाद नमस्कार किया, सूर्य वो नमस्कार। दूसरा फॉर्म हो गया अच्छा बॉडी के लिए, एक्सरसाइज का दूसरा फॉर्म। अच्छा। पहला किया फॉर्म पुशअप्स, हाँ। दूसरा किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के भी 3 सेट किया, पहले में 10, फिर 12, फिर 15। तो ओके 3 बार अलग अलग सेट ये किया ना, तो हाँ। ऐसा सेट होता है। 3 बार हमने किया तो 3 सेट हो गया, वो एक फॉर्म का सूर्य नमस्कार। तो ऐसा होता है। तो दिन में अगर 4 से 5 एक्सरसाइज बंदा कर रहा है, इनफ है। एंड बॉडी एट अ बिगिनर लेवल, एट अ बिगनर, और डाइट भी फॉलो कर रहा डाइट है। भी फॉलो कर रहा है नॉर्मल, ये वो जो नॉर्मली खाता था उससे थोड़ा बढ़ के खाओ। हाँ। कि अगर मतलब वो खाता था दिन में 3 बार, तो 4 बार खा रहा है, चलेगा। अच्छा, बेसिकली व्हाट एवर यू आर डूइंग अर्लियर ना, उससे थोड़ा बॉडी को पुश करके पुश ज्यादा करो। ज्यादा करो। फूड में हो गया, एक्सरसाइज में हो गया, हम्म। स्लीप में हो गया। कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर स्लीप शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आएंगे बाद में। बट हम लोग ये एक्सरसाइज का प्रॉपर ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल बिगिनर है वो घर से चालू कर रहा है, सो व्हाट ऑल एक्सरसाइजेस? पुशअप्स, उसके बाद है स्क्वाट्स कर सकता है लेग्स के लिए, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। एंड बैंड्स लेके बहुत सारे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते अच्छा हैं। अगर नहीं रहेगा तो ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बस पुलअप्स के लिए अगर घर पे रॉड होगा, कुछ होगा, हाँ। यू कैन डू। बट अगर रॉड है तो बहुत बेनिफिट है, यू कैन परफॉर्म मैनी थिंग्स अच्छा ओके। रॉड के यूजिंग से। बस अगर इफ यू आर बिगनर लेवल पे, अगर घर पे अगर पुशअप्स, सूर्य नमस्कार एंड व्हाट डू यू स्क्वाट्स, ये 3 भी कर रहा है ना हाँ डेली फॉर हाफ एन आवर, मतलब 3 सेट कर रहा है तीनों के, हाँ। मोर देन इनफ, स्टार्ट के मोर लिए। देन इनफ। 3 to 4 months में you'll get results. अच्छा ओके, अगर इफ यू आर स्टेइंग कंसिस्टेंट This, इन दैट पीरियड, तुम लोग को रिजल्ट daily 30 minutes, 3 months, you'll get results. डेली 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, For 3 months. 3 मंथ्स यू विल गेट रिजल्ट। और Results. प्रॉपर कंसीडरिंग पीछे है, डाइट भी है, Diet है, proper sleep स्लीप। and time to time. रिजल्ट्स मतलब क्या? कि फॉर एग्जांपल ऐसी कोई बॉडी नहीं बन जाएगी, बट स्टार्ट होगा। Start होगा, मतलब एक अच्छा, तुम लोगों को खुद को चीजों में ना फर्क दिखने लगेगा। आज ये वजन लगती थी तो कल ये नहीं लग रहा है। हाँ वैसा अच्छा, वैसा स्टार्ट होगा। तूने वो बकेट के बारे में बोला था। बकेट के बारे में मैंने हाँ। वैसे होता है, मतलब थोड़ा 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 स्टार्ट होगा। ओके ओके, तो फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कवर कर लिया, हमने स्लीप, कैलोरीज भी कवर कर ली। हम लोग अभी आते हैं स्लीप के ऊपर। मुझे पता स्लीप शेड्यूल कैसा था पहले। कभी भी आओ 10 बजे, फिर नीचे जाओ, बिल्डिंग है, फिर हाँ। कुछ खेलो, ये वो हाँ। फुटबॉल खेलो, टाइम पास के लिए। हाँ। ये कुछ प्रोफेशनली नहीं है, हाँ। ऐसे टाइम पास दोस्तों में, ये वो बातें करो, टाइम पे खाना नहीं। थोड़ा बहुत खाते थे पहले, मतलब हाँ। जिम विम के आने के बाद खाते थे। उसके बाद का जो स्नैक्स है, कभी भी कुछ हो गया मन तो आइसक्रीम खा हुआ है, बहुत लेट हुआ, फिर 12 बज गए। फिर सुबह जाने का फुटबॉल खेलने 6 बजे जाना होता था, हाँ 6 बजे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मात्रे ग्राउंड में। अच्छा ओके हाँ तो ऐसा था कि 12 से 6 घंटे का स्लीप हुआ। जब स्लीप नहीं हो रहा था मेरे को रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। कि मतलब फिर इफ यू आर फॉलोइंग कैलोरी का भी, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बट स्लीप Sleep नहीं नहीं मिलेगी। नहीं मिल रिजल्ट्स। क्या बात कर मेरे को ये सब, जब मेरे को खुद को 4 से 5 महीने बाद समझ आने लगा, क्योंकि मेरे को रिजल्ट ही नहीं दिख रहे थे। खुद कर करके सीख रहे हो। करके हाँ, फिर बाद में मैंने बहुत लोगों से बात किया, मैं सब तो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ क्यों रिजल्ट्स नहीं दिख रहे? फिर उन लोग ऐसे बोलते थे, तू कुछ तो नहीं भी कर रहा होगा। मैं बोलता था नहीं बाबा, मैं सब तो कर रहा हूँ, क्यों नहीं दिख रहा? फिर मेरे को बोलते ऐसे नहीं है, तू कुछ ना कुछ नहीं कर रहा होगा। उन लोगों को तो भी बोल रहा हूँ, नहीं मैं सब करता हूँ, सब करता हूँ। देखो दिन में 4 बार खाना खाता हूँ, जिम जाता हूँ 2 घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो भी बॉडी बढ़ रही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, 1 इंच भी नहीं, ये भी नहीं। बोलते नहीं नहीं भाई, तू कुछ नहीं कर रहा है। फिर बाद में मैंने खुद से रियलाइज किया, हाँ मैं तो 6 घंटे की नींद लेता हूँ बस। उसमें आगे बॉडी मेरी जब रिलैक्स भी नहीं होती, जब एकदम नॉर्मल होती भी नहीं है, तब मैं फिर से उठ के उसको ट्रेन करना, कुछ ना कुछ करना चालू कर देता हूँ। हाँ, बट अगर मेरी मसल रिकवर ही नहीं हो गए, तो ये सब का कोई फायदा ही नहीं। फायदा ही नहीं है। अगर हम बोलते हैं, हमने अभी क्या बोलते हैं कि अभी मैं एक कैसा एग्जांपल दूं कि बेसिकली अभी एक मतलब लोगों को समझे ऐसे हाँ 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 कि सोचो। हाँ तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हाँ एग्जाम के लिए बेसिकली। हाँ अभी मैं डेली प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, हाँ एंड 1 महीने बाद मेरी एग्जाम है। हाँ। अभी मेरी एग्जाम 1 महीने बाद है, मैं प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, जीरो है। जीरो है।
मैं मतलब फिर मैंने चालू किया प्रिपरेशन करना 1 महीने के लिए। अभी 1 महीना का 15 दिन खत्म हो गया, 15 का, हाँ 15 दिन बाकी। अभी मैंने प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। मैंने प्रिपरेशन किया, लास्ट के 2 दिन आए, बट जब वक्त आया रिवीजन का, मैंने रिवीजन ही नहीं किया और एग्जाम को गया। हाँ, वो रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यार तो ऐसे ही था। कंपेयरिंग रिवीजन विद स्लीप, स्लीप, राइट, अगर मैं वो सब चीजें कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर दिया, मैंने पूरा सिलेबस कवर कर दिया, बट मैंने लास्ट का जो पार्ट बचा था मेरे को, हाँ मैंने वही नहीं कर पाया। हाँ। आई डिडंट गॉट दैट रिजल्ट। तो बेसिकली तुम कुछ भी कर लो, कैलोरी कुछ टेक भी करो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज भी करो, बट अगर स्लीप प्रॉपर नहीं लिया 8 घंटे की मिनिमम। मिनिमम, क्योंकि सब लोगों के लिए डिफर भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि फॉर एग्जाम्पल उनको 5 घंटे की नींद काफी होती है। तो यू सजेस्ट समथिंग कि 8 घंटे की लो ही लो, या क्या सीन है? ऐसा कुछ नहीं कि यू वर्किंग तो जिम कर रहे हो तो ही तुमको 8 घंटा, नॉर्मल भी यू नीड टू हैव 8 8 hours आवर्स of ऑफ स्लीप, sleep ओके, to relax your body, माइंड विल गेट फ्रेश, मतलब सब चीज मतलब फ्रेश लगेगी। बट इफ यू, अगर देखो अगर नींद नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन होता है थोड़ा सा, वो तो होता है, हाँ ये नहीं वो नहीं। फिर हम जब अच्छी चीजें करने आते कुछ, वहाँ पे दिल नहीं लगता, वहाँ पे दिमाग कुछ अलग चलता है ये वो। हाँ अब बेसिकली हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, स्लीप नहीं हुआ है, लेक्चर्स में सो जाते हैं, ये राइट वो। दोनों जगह का हमारा ही लॉस हो रहा है, राइट। लेक्चर भी मिस हो रहा है, नींद भी हमारी लगी है, मतलब बहुत सी, इसीलिए बहुत मैटर करता है स्लीप। बेसिकली द क्रक्स इज स्लीप। 3 पार्ट है, वेदर यू आर अ स्किनी गाय और समवन, हम लोग जो भी आएंगे कुछ भी है, बल्क जिनका हो गया है हाँ। और उनको बॉडी बनानी, स्लीप, एक्सरसाइज, कैलोरी इनटेक, डेली यू हैव टू डू द सेम थिंग, और वो भी मेजर करके टाइम टू टाइम एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग। बराबर ना? हम लोग ने स्किनी लोगों के लिए बहुत कुछ बातें कर ली। सेम अप्लाइज फॉर पीपल हु आर हेल्दी, या क्या उनके लिए क्या अलग है? क्योंकि उनके लिए उनको फैट लॉस करना है। हमने ऐसे बात किया कि अभी कैलोरीज पे बात किया था स्किनी लोगों के, हाँ तो अभी अभी अगर कोई मतलब मोटे है, फैट है एकदम, हाँ थोड़े हाँ हेल्दी है, मतलब अच्छे है, हाँ ओवर वेट है ये वो, तो उन लोग के लिए ऐसे होता है कि जैसे स्किनी था, उसको वेट गेन करना था, मसल गेन, तो ही यूज टू इंक्रीज द कैलोरीज। बट जब हम एक किसी को फैट लॉस करना है, ही नीड टू डिक्रीज द कैलोरीज, राइट, क्योंकि जितना खाना नॉर्मली वो खाता था उतना उसको लगता था बॉडी को। हाँ अगर अभी उसको बॉडी को थोड़ा हटाना है, जो फैट है ये वो है, जो भी कुछ उसको मतलब लूज करना है, वेट, तो ही नीड टू डिक्रीज जो भी खाता था। अभी मतलब समझ खाता था 2 से 2,500 खाता था दिन में कैलोरीज, ये कैलोरी मेजर करने के बाद, राइट, जब तो पहले तो कुछ भी खाता था, बेसिकली समझो हाँ 2 से 2,500 खाता है, इसीलिए इसकी बॉडी ओवर वेट है, ओवरवेट है, इसीलिए मतलब 2 से 2,500 3,000 भी होती थी जो भी। तो अभी अगर हमको उसकी आधी करनी है, या फिर 0.75 जो भी, अच्छा ओके, अगर हम खा रहे हैं अभी 2,000 2,500 खा रहे दिन में, तो हाँ हम मिनिमम 1,700 से 1,800 खाओ, हाँ, मेजर करो व्हाटएवर, मेजर कोई करो, स्केल हाँ लेके जो मत भी बैठो, स्केल, बट लेकिन एक मेंटेलिटी वाला जैसे हम लोग ने पैकेट का एग्जांपल का दिया, एग्जांपल है, राइट राइट, वैसे करके कैलोरी ना थोड़ा इंटेक करते जाओ। एंड अगर फैट लॉस करो तो वैसे एक्सरसाइज भी करना, परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट है अच्छा फॉर बेली फैट, अलग है क्या? अलग फैट। बता ना कुछ उसके ऊपर ये कर। तो इट्स लाइक द थिंग, इफ यू आर डूइंग बहुत ज्यादा ओवर वेट है, तो पहले तो लोग आके कार्डियो करते हैं अच्छा हाँ जिम में। कार्डियो 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो इज मैंडेटरी, मतलब दिन में जो भी फैट लॉस करना चाहता है। राइट, बाद में उसके बाद आके जो भी बचा हुआ हाफ एन आवर या 1 hour जो भी है, उसमें मसल ट्रेन करना, क्योंकि जस्ट कार्डियो करके तो फैट लॉस होगा चल चल के, बट वो फैट को एक प्रॉपर तरीके से निकालना बॉडी से एक्सरसाइज करती है। ओके, इफ यू परफॉर्म, अभी से मैं चल क्या भी, जैसे मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, ओवर वेट हूँ, हाँ अगर मेरे को बेली फैट निकालना है, जब मेरी फैट निकलेगी तो कैसे, मतलब पता, अभी मैं भाग भाग के चल के कर रहा हूँ कार्डियो, तो मेरी बेली है ना ऐसी लटकने लगेगी। हाँ तो लटकनापन निकालने के लिए बॉडी से यू नीड टू परफॉर्म एक्सरसाइज, उसके लिए यू डू साइड्स एंड ऑल, साइड्स करते हैं, मतलब साइड्स के लिए, ऑब्लिक के लिए वो। ओके, हाँ तो जो एक्स्ट्रा बेली फैट है साइड में, वो निकालने के लिए, एंड अच्छा वो कैसे निकलता है, स्वेट के थ्रू। अभी बॉडी का ऐसा कुछ गिर निकल के तो नहीं गिरेगा कि हाँ हाँ हो गया हाँ पतला, एक्सरसाइज राइट कर जाएगा, राइट, तो वो स्वेट के थ्रू निकलता है। जो जितना ज्यादा स्वेट हो रहा है, जितना ज्यादा ये हो रहा है, तो वो सब उसके थ्रू। एंड जितना ज्यादा मतलब अपन अच्छा खा रहे हैं, उतना मसल पे ट्रेन हो रहा है ना, तो अच्छी बात है। मेन तो है स्लीप। जब जो मोटे लोग होते हैं ना, वैसे हाँ मोटे लोगों का ऐसा होता है कि अभी मतलब जो फैट होते हैं एकदम थोड़ा हेल्दी होते हैं, उन लोगों का ऐसा होता है कि उन लोग अच्छा एक स्लीप तो लेते हैं, उन लोग तो ओवर स्लीप ही करते रहेंगे, इसीलिए उन लोग अच्छा बहुत हाँ, मतलब जनरली होता रहेगा, होता है। राइट, ओके, तो उनको एक इनाफ, बट एक मेंटेलिटी होना चाहिए कि पानी दिन में 4 to 5 लीटर, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अच्छा प्ले ओके, करता हाँ है। ये हाँ अगर हम दिन में पानी भी नहीं पी रहे ना, हाँ
तो मसल में ना क्या बोलते हैं, इतना मसल में पानी रहना बहुत इंपॉर्टेंट। One of the more important ingredients in bodybuilding. बॉडी Water is वाटर इज very ऑल्सो important. Okay. वाटर हम। और ऐसा होता है कि जब हम फैट लॉस करते हैं तो ऐसे थोड़े स्वीट टाइप्स मतलब हाँ, शुगर ये वो ये avoid खाना करने की. अवॉइड करना। Okay. अब क्योंकि शुगर में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मतलब मसल के लिए अच्छा नहीं है शुगर। अच्छा, ओके, क्योंकि जनरल भी है ना यार कि हाँ शुगर शुगर अवॉइड करो। फॉर एनीवन, मतलब थिन पर्सन है या नॉर्मल पर्सन तो इतना खाता है, चलता है कभी कभी, हाँ। बट आगे आगे प्रॉब्लम नहीं हो तो नॉर्मल खाओ, हाँ, या फिर उससे बेटर जनरली थोड़ा खाओ। आपको वेट लॉस करना है तो शुगर तो अवॉइड ही करो. अवॉइड करो शुगर मटेरियल जो भी, मतलब आइसक्रीम कैडबरी जो भी तुम खाते हो, हाँ. स्वीट डिश मतलब मिठाई मिठाई एड ऑन मत खाओ कि फॉर हाँ, एग्जांपल add on किसी मत खाने में से मिल रहा कभी। है. हाँ तो थोड़ा it's बहुत okay. कभी कभी खा लिया ठीक है, हाँ. बट भी हम खाते हैं दो दिन में 2 बार आइसक्रीम ये वो हाँ, नहीं चाहिए वैसा। ओके. क्योंकि हम वो सब रिजल्ट कर रहे हैं, मतलब वर्कआउट कर रहे हैं, सब अच्छा खा रहे हैं, बाद में ये जो खराब चीज कर रहे हैं हाँ, इक्वल हो गई, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा, वो जो दिन भर की मेहनत। इसीलिए वो दोनों जल्दी पकड़। ये मतलब अभी ये कैसा होता है, इंसान 4 अच्छी चीजें करता है, एक गलत करेगा तो लोग गलत पकड़ के रखते पकड़ के रखेंगे, राइट. हैं। वैसी तो वो पूरी दिन भर में अच्छी चीजें करके एक ही मतलब गलत चीज, तो बॉडी भी वैसी रहती, पकड़ लेती फट से, तो कुछ फायदा नहीं। हाँ मतलब बॉडी, मतलब इतनी मेहनत का हाँ कुछ तुम लोगों को कुछ ये ये नहीं नहीं मिलेगा, फाइनली इसीलिए व्हाट हैपेंस हाँ कि तुम निराश होके छोड़ देते. छोड़ देते हो। यही Right. तो होता है कि ऐसे लोग कर देते, गिव अप करते पहली हाँ. बात, तो वो गिव अप ना करे, इसीलिए शुगर विगर के लिए मेन तो नहीं खाओ, हाँ. अच्छी स्लीप लोगे ना तो बस दैट्स दैट्स इट ना. गॉट इट. मैं एक्चुअली ना, मुझे एक तेरे पॉइंट में से कुछ याद आया था बट अभी मैं भूल गया. So I'll take, हम लोगों ने स्किनी गाइज का टच किया. हम लोगों ने द पीपल हु आर हेल्दी वो कैसे ये करे. मुझे बता, अभी तेरी पूरी जर्नी में जनरल ये रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट रहता है कि अरे यार इतनी तूने 1.5 साल में बनाई बराबर. अरे यार इसने ना स्टीरॉइड्स लिए रहेंगे, ठीक है, मतलब इतनी बॉडी 1.5 साल में नहीं बनती, वॉट एवर इट इज. तो क्या मतलब तूने डिड यू एवर कंज्यूम स्टीरॉइड या कुछ ऐसा? नथिंग, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक. और योर टेक ऑन स्टीरॉइड्स क्या सीन है, मतलब वॉट एवर सब्सटेंसेस. मुझे कोई आइडिया नहीं जनरली कि मैंने क्या क्या होता क्या लिया। है. हाँ, मतलब नहीं, ये क्या चीज है और ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या तेरा ओपिनियन है इन चीजों अच्छा के तो ऊपर? ऐसे बेसिकली द थिंग इज लाइक, हाँ, स्टेरॉइड ऐसा कुछ ये नहीं है, इट्स लाइक बहुत टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, एनाबॉलिक ये वो, ओके. जो मतलब फिल्म एक्टर बॉलीवुड के जो हाँ. उन लोग एनाबॉलिक कंटेंट करते हैं, हाँ, क्योंकि वो ऐसा स्टेरॉइड्स है जो जल्दी जाके बॉडी में जल्दी रिजल्ट दिखाता है बहुत। अभी हमने बहुत कुछ देखे होंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये पिक्चर के लिए एब्स निकाल देते हैं, ये इसमें बल्क हो जाते हैं, इसमें राइट राइट. लीन हो जाते हैं ये वो। तो वो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है वो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है एंड बहुत ठीक होता है वो स्टेरॉइड्स। बाकी भी बहुत अलग अलग होते हैं, हमने देखे रहे बॉडी बिल्डिंग में बहुत ह्यूज लोग भी होते हैं और बहुत नॉर्मल वाले भी बॉडी हाँ बिल्डर, हाँ वो अलग अलग टाइप के जो स्टेरॉइड्स कंटेंट करते हैं वो चीज। बट जो एज अ नेटी मतलब नेचुरल जो भी कर रहा है, हाँ. दे डोंट मतलब बॉडी में उतना शेप एंड उतनी क्या बोलते हैं हम, उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखेगी एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स, क्योंकि अच्छा. पूरी स्टेरॉइड्स में इट्स लाइक जल्दी प्रोसेस दिखाते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ मतलब दिखाते हैं, जो हम लोग स्ट्राइव करते हैं ना उस टाइम पे, यार यार मेरी बॉडी जल्दी बन जानी थोड़ा चाहिए, हानिकारक है। थोड़ा मतलब उसके डिसएडवांटेजेस तो रहेंगे ना. बहुत कुछ है, इफ यू नॉट गेटिंग, बहुत हमने ना अगर हल्के में लिया, अगर वो चीजें वैसी वैसी नहीं की टाइम टू टाइम, हाँ, गेट बर्बाद करके रख देगा. बर्बाद करके पूरा घर तो सब आड़ा टीड़ा, पूरी लाइफ खराब हो जाएगी एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम मेनी थिंग्स। पता है एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली डिफाइन ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल लोगों को रहता है यार कि मुझे जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, पेशेंस नहीं है, हाँ तो इसीलिए उनको भी पता रहता है कि स्टेरॉइड्स अच्छे नहीं है बॉडी के लिए, स्टिल दे कंज्यूम कि यार मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए. कि फॉर एग्जांपल तूने एक्टर्स के ऊपर बात की, कोई फिल्म है उसके लिए एब्स बना लिए, ये बाद में कुछ रिजल्ट करता होगा ना, अरे बॉडी तो रिएक्ट करेगी, क्या सीन है? अभी ऐसे होता है कि मतलब है ना, कि ऐसे होता है कि अभी क्या बोलते हैं कि अभी हम स्टेरॉइड्स कंटेन कर रहे हैं, हाँ मतलब अभी के पीरियड्स में ठीक है, हाँ तू कंज्यूम कर रहा है, तू यंग है इसीलिए तेरी बॉडी तेरे को रिजल्ट दिखा रही है, हाँ वो नहीं चल रहा है बराबर, सब कुछ चल रहा है, हाँ. बट एक वक्त आएगा तेरी बॉडी उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी जितना तू करता था। अभी मैं यंग हूँ 20 साल का, तो आज हाँ मैं बहुत चीजें कर रहा हूँ, बट मेरी उम्र 40 होने के बाद मैं उतना ना कर पाऊँ कभी, हाँ. तो आज का जो हमने किया है वो आगे हमको ही करना है। अगर ओके. आज हम जितना हेल्दी रहेंगे आगे हमको उतना ही काम आएगा। आज अगर हम जैसे भी रहेंगे वैसे ही हम आगे दिखेंगे, वैसे ही जो भी राइट. होगा। तो अगर आज हम स्टेरॉइड ले रहे, जो भी कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ आगे आगे उसका रिजल्ट दिखता है।
बॉडी मतलब कुछ तो रिएक्ट करती होगी, रिएक्ट करती मतलब है। कुछ तेरे पास है किसी का, मतलब किसी को देखा रहेगा तेरे साथ उसने चालू किया था बट हम्म स्टेरॉइड्स लिए, स्टेरॉइड्स बाद में लाइफ हेल बन गई, हेल्थ बन गई। क्या होता है एग्जैक्टली? तो ऐसे होता है कि जितना जल्दी मसल बनता है हाँ, उतना जल्दी उतरता है। अच्छा, ओके, जितना, बट एज अ नेचुरल विल नॉट गेट, जितना बॉडी बना था उतना उतरेगा नहीं जल्दी। ओके, नेचुरल मैन, इफ यू आर कंटेनिंग समथिंग लाइक स्टेरॉइड्स एंड ऑल, हाँ, तो बॉडी जितनी बनी थी पहले, जितनी जल्दी उतनी जल्दी उतरेगी। अच्छा, हाँ, क्या जितना फास्ट रिजल्ट उतना फास्ट नीचे भी आएगा, आपका डाउनफॉल भी मतलब वैसा ही उतना ही होगा, फास्ट होगा। उतना ही फास्ट होगा, और वो डाउनफॉल के वक्त आपको पूरे वो पूरी बॉडी का जो बेटर चीज है, मतलब बहुत सी चीजों पे, किडनियों पे, इस पे। किडनी फेलियर वगैरह होते हैं, हाँ सो बहुत वो सब होता है होता बेसिकली। है, बहुत कुछ होता है, वही अच्छा, सब। तो बेसिकली क्रक्स है कि मतलब ऑर्गेनिक बनाओ, ऑर्गेनिक बनाओ, डू नॉट कंज्यूम स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड्स एंड और ऑल। एनी काइंड ऑफ थिंग्स, घर का खाना खाओ, वॉट एवर वी डिस्कस टिल नाउ। अमन खुद एक एग्जाम्पल है जिसने करके दिखाया है, राइट राइट। तो मुझे बता, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुझे, एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल मिथ क्या लगता है कि यार हेल्थ एंड फिटनेस ना, फिटनेस में जिनको बॉडी बनानी है, ये एक ऐसा मिथ है कि यार ये नहीं होता ऐसे, तू जिस पे बात करना चाहेगा कि एक मिथ है, ये मिथ नहीं है, ये माइंड में मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होता, यू कैरी ऑन, प्रोसेस पे फोकस करो, व्हाट डू यू थिंक? ओके, द तो मिथ ऐसा है कि जिम जाने से हाइट रुकेगी, हाँ, जिसने, जिम जाने से हाँ, ये होगा, जिम जाने से वो होगा। हाँ, इट्स नथिंग लाइक, अभी मतलब जिम जाने से तू अगर फिर प्रोटीन खाने पड़ेगा, ये खाने पड़ेगा, तेरी तुझे ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। एंड पहली बात, सबसे बड़ी बात तो जो है वो हाइट की है। बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि जिम मेरे जाएगी तो भी हाइट, दिमाग में था पहले। हाँ तो जिम जाएगी तो हाइट होती है, बट वो जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। क्योंकि अच्छा, हाँ, अगर घर में सब छोटे, अगर घर में सब ऊंचे, तो विल हाँ, ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ थिंग कि लाइक, हाँ अभी तो मैं कुछ भी करूँ मैं तो ऊंचा होने वाला हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता, बट वो 23 क्रोमोसोम्स, जितने भी कुछ भी होता है बॉडी के अंदर, वो एक उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कितना हाइट ग्रोथ होगा, कितना क्या होगा, जो भी होगा वो क्रोमोसोम पे। हाँ, द थिंग इज, ऐसा कुछ नहीं होता, जेनेटिक्स पे हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, जितना बढ़ना है वो नहीं बढ़ना। बट जिम जाने से जितना तुम्हारा बॉडी स्ट्रेच होगा, जितना होगा उतना तुम्हारे मसल के लिए अच्छा होगा कि ग्रो होने के लिए। एंड द मेन थिंग इट, हाइट बढ़ने के लिए कैल्शियम, कैल्शियम मतलब जो बोलते हैं दूध पीना, हाँ, कैल्शियम वाली चीज़ है। मतलब हड्डी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम चाहिए। अगर हमारी मेन चीज़ बॉडी जहाँ से बढ़ती है, जो स्ट्रेच होता है अपर बैक के लिए, हमारी बैक का जो लोअर है, हाँ, लोअर वाला, हाँ, वहाँ से बॉडी ग्रो स्टार्ट होती है, ग्रो करना मतलब वहाँ से। एंड लेग्स, लोअर के लिए लेग्स बढ़ते हैं और ये बढ़ता है, हाँ, बाकी कुछ तो बढ़ता नहीं हाइट बढ़ने का। ओके, फेस भी उतना ही रहेगा, हाथ भी उतने ही रहते हैं, थोड़े बहुत बढ़ते हैं, हाँ, पैर बढ़ते हैं, एंड अपर बॉडी बढ़ता है जो भी। हाँ, तो जितना हम वो चीज़ों पे स्ट्रेच करना चालू करेंगे एंड ऑल, वैसे ही चलता है। बट मिथ सबसे बड़ा ये है कि जिम जाने से हाइट रुकेगी, मैंने नहीं देखा, मैंने खुद की आंखों से देखा है हाँ, कि मेरे से जो छोटा लड़का था आज वो मेरे से भी लंबा है, हाइट में बढ़ा है। हाइट में बड़ा है, मेरे पहले से जिम करके आज भी मेरे साथ ही जिम करता है। बेसिकली हम लोग इधर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं किया इसके ऊपर, वी आर टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। जो हमें एक्सपीरियंसेस आए हैं बेसिकली। हम्म बट ठीक है, हो सकता है देयर मे बी एक्सेप्शंस या कि यार जिम जाने से हाइट कम हो गई या ऐसा कुछ हो गया, बट जनरली ऐसा सोचो मत। हाँ। और अगर इतना ही नहीं जाना है कि मतलब घर से बेसिक एक्सरसाइज चालू करो बिफोर, मतलब बेसिक बहुत राइट यंग एज राइट में अगर यू हैव टू, तो तुम लोग को समझ गया कि अरे मुझे बॉडी बनानी बॉडी बनाने, है, राइट ना, स्टार्ट वर्किंग एट होम एट होम वो बेस्ट रहेगा कि वो विदाउट यूजिंग डंबल्स, रॉड्स, नथिंग एंड ऑल। नॉर्मल फिटनेस तू क्या क्या सजेस्ट करेगा? फॉर एग्जांपल घर में चालू करना है, मैंने हम लोगों ने बोला कि फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्ट्रेचिंग के ऊपर यू स्ट्रेचिंग, टॉक, डाइट भी हम लोग घर पे कर ही सकते हैं, उसके बाद स्लीप भी, स्लीप, तो बेस्ट है ना, घर सब पे कुछ। चालू हाँ, करो। घर पे चालू करो। कोई तुमको घर वाला भी नहीं बोलेगा हाइट रुकेगी, जिम रुकेगी। यू कैन हाँ, डू बोथ, यू कैन डू योर एक्सरसाइज ऑल्सो, कैन हैव दैट योर फूड ऑल्सो टाइम पे बढ़ा के खाओ एंड हाँ, सो जाओ। और इवेंचुअली मतलब वो फॉर एग्जांपल 2-3 साल आपने घर पे किया, हम्म कोई 15-16 साल का बच्चा है, उसे चालू करना है, हम्म उसने 20 साल तक घर पे किया, बाद में लगाओ जिम, मतलब ऐसा कोई नहीं हाँ, डे वन से जिम लगाना ही है जिम तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा कुछ, भाई ने किया मतलब सब सबके साथ वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ। राइट राइट राइट, बस हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। एनी एनी थॉट्स, मतलब तुझे ऐसा कुछ बताना हो कि यार जनरल, कि तेरे कुछ क्लोजिंग थॉट्स हो, हम लोग अभी एंड में आ चुके हैं। तो ऐसे कुछ फिलहाल तो है नहीं, हाँ, बस यही बोलना चाहूंगा, इफ अगर कुछ करना है तो खुद से करना है। कोई हाँ, मतलब आके तुम्हें बताएगा नहीं कि तुम एक्सरसाइज करो, ये करो, ये। जो भी मैंने किया वो सब खुद के हिस्से किया, सेल्फ मोटिवेट होके, ये वो मेरे को जो करना है या नहीं करना है लाइफ में। एंड बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा टाइप है कि
वो खुद से मेंटेलिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को करना है, जो खुद से, हाँ मैं वक्त पे उठ रहा हूँ, मैं वक्त पे खा रहा हूँ, वक्त पे सो रहा हूँ, ये जो भी कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, खुद से करना है लाइफ में कुछ भी चीज़ खुद से ही करना है, इंपॉर्टेंट जरूरी है। एंड पहली बात तो नेगेटिव्स भी आएंगे एंड पॉजिटिव्स भी आएंगे। हाँ नेगेटिव्स को पीछे छोड़ के हमें आगे जो बढ़ना ही है। कि हाँ 10 लोग बोलेंगे क्या बे 6 महीने हो गया जिम, बॉडी आता हाँ है, जिम हाँ, नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, छोड़ दो। इधर से सुनो, इधर से उन निकाल लोगों को छोड़ दो। उन लोगों को छोड़ दो। ऐसा रखो हाँ तुमको कोई मैटर नहीं करते, भले तुमको तुम्हारे पास वाले भी बोलेंगे हाँ क्या जिम जा रहा है 6 महीने से कुछ नहीं हो, हाँ बट तुम्हें खुद को पता है। डिमोटिवेट मत हो, पहली बात। हाँ, डिमोटिवेट हो गए तो तुम हार गए। हार मतलब अगर इंसान पहले पहले ही मेंटली हार गया तो mental- आगे तो खत्म आगे है। तो नहीं कर सकते। राइट। ये एक मेंटेलिटी प्रोसेस है, एकदम मेंटल प्रोसेस है कि खुद से ही, कि अगर मेरे को करना है तो मैं करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा। जिस दिन तुम खुद से गिव अप कर दे, यू कांट मेक अ बॉडी, अच्छा एंड हाँ, दैट्स इट, बस ये। ये तेरे क्लोजिंग थॉट्स होंगे भाई, बहुत अभी हम्बल भी बन रहा है। व्हाट आई फील, मतलब ये पूरे कॉन्वर्जेशन से मैंने क्या सीखा है कि सबसे पहले ना किसी ने बोला नहीं था कि यार तू जा जिम, ये क्या बॉडी है, उसको खुद को रियलाइज हुआ कि यार मुझे करना है। वॉट एवर इट इज, पूरे हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस ये शेयर उसने शेयर किया तभी, मतलब खुद चालू करो। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट। कोई कुछ भी बोले, कोई मराठी में हम लोग कहते हैं, कोई कोण निंदा करेल, कोण मस्करी काही करेल, करेल। घरी पाठवा देना, म्हणजे सिंपल में खुद पे फोकस करो, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस जो हम लोग ने डिस्क्राइब की कि मतलब मतलब समरी दूंगा तो कैलोरी इनटेक, एक्सरसाइज, स्लीप, स्लीप, वाटर, वाटर, उसके बाद और यही थे क्रक्स, यही थे। और बेसिकली कंसिस्टेंसी रखो और ये ये टाइम तक करो, एक राइट। अच्छे पीरियड तक करो। हाँ, और तूने बेसिकली एक टाइम पीरियड भी बोला था कि बेसिकली 3 महीने में वगैरह तुम लोगों को बेसिक रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। बेसिक तो रिजल्ट ये मतलब सबके साथ होगा, सबके साथ, सबके वेदर साथ, यू आर अ गर्ल, फैट वेदर यू आर अ बॉय, बॉय, अप्लाइज टू एवरीबडी। एवरीवन, और हाइट का हम लोगों ने जो बात किया, दैट डिपेंड्स टू पर्सन टू पर्सन पर्सन। टू पर्सन, ये हम लोग के कोई एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक्सपीरियंस था, पे। हाँ, साइंटिफिकली हम लोगों को हमने इतना नॉलेज प्रूवन नहीं नहीं है। है। राइट राइट, बट तुम लोगों को है, अगर करना ही है चालू, इवन इफ यू आर ऑफ वेरी यंग एज, तुम घर से चालू करो, राइट ना, बाद में जिम लगाओ बड़े हो जाने के बाद। सही है सही है। मुझे बता, ये अभी पूरे हेल्थ एंड फिटनेस के अलावा अभी आगे गोल्स क्या है, क्या सीन है? तो कुछ अभी ऐसा तो है क्या मन में थॉट कि ये करना है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो बेसिकली कुछ बहुत कुछ सोचा नहीं है, थोड़ा बहुत है हाँ कि लाइक मेन तो एजुकेशन की तरफ चलना है, एंड साइड बाय साइड हम अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है फुटबॉल। अच्छा, हाँ भाई फुटबॉल भी खेलते हैं, बता दे कुछ फुटबॉल के ऊपर बोले। फुटबॉल तो मैंने बहुत 5 साल की 6 साल की उम्र से चालू किया था। अच्छा बहुत खेलता था, हाँ बाजू में ही प्ले ग्राउंड है अपने, हाँ हाँ, वहां पे से ही शुरुआत किया था, वहां से ही कोचिंग वोचिंग करके आज मैं कोचिंग भी करता हूँ फुटबॉल के लिए, बच्चों को सिखाता हूँ। क्या बोलते हैं, हाँ, बता मेरे ना जो कुछ। क्लब हाँ के, हाँ, जो मेरे क्लब के जो है अंडर 12 अंडर 14, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पवई में क्लब है। अच्छा ओके, वेरी यू मतलब तू, आई यूज्ड टू ट्रेन, अभी ये भी करता हूँ। अच्छा ओके। वहाँ की जो छोटे एज के बच्चे हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ, ये वो सर के साथ मिलके, ये वो प्रैक्टिस को जाता हूँ, उनके प्रैक्टिस को। कुछ ऐसा है क्या कि जिम विम खोलनी है या खुद का कुछ ऐसे हेल्थ सेट हेल्थ करना है? क्योंकि रिलेटेड अभी तू एजुकेशन वाइज यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग ना, बेसिकली आईटी कर रहा है। आईटी का, तो मतलब कुछ ऐसा है प्लान्स वगैरह कुछ? ऐसा तो प्लान्स सोचा है, हाँ, कर लेंगे, चलते जिम जाएंगे, चलते जाएंगे, फ्लो के साथ हो जाएगा। हो जाएगा। मतलब ये तो अभी शुरुआत थी, मतलब कुछ है माइंड में कि ये कर सकते हैं, आगे पता नहीं इवेंचुअली क्या वर्कआउट हो, हम किस क्या डोमेन नहीं, में जाए। बस यार, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्टली मैंने बहुत लोगों को रीच आउट किया है। अमन को मैंने फॉर एग्जांपल आज बुलाना है, मैंने रात को 1:30 बजे मैसेज डाला था उसको, भाई मेरे पास कोई नहीं है आजा। वो बोलता है, और मैंने बहुत टाइम के बाद उसको टेक्स्ट किया था, हम लोग कनेक्ट में भी नहीं थे, भाई बोला चल डन करते हैं अपन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विजडम दैट यू शेयर्ड, ठीक है। आपको पसंद आया हो, एनी फॉर एग्जांपल आप कुछ सजेशंस देने हो, इंप्रूवमेंट वगैरह हम कर सकते हैं, एनीथिंग, एनी पार्ट दैट यू लव, जस्ट शेयर इट इन द कमेंट्स और हम लोग उस पे काम करेंगे। या तुझे कुछ बोलना है लास्ट में? ऑल द बेस्ट यू कैन डू, कर लेंगे, कर ठीक ले। है। जो जो हम लोगों ने शेयर किया बस फॉलो करो, हो जाएगा, ठीक है। दैट वाज इट। आगे और आएंगे पॉडकास्ट और अलग अलग डोमेन के लोग हम लोग कोशिश करेंगे लाने को। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन एंड बाय बाय, सी या।